यह कहाँ है? मैं समय में यात्रा कर गया। अरे यह अभी मौत से आवाज कैसे? अरे ये तो डर से बेहोश हो गया। दा वेई राजवंश नाकारा कुंवारों को नहीं पालता। 25 साल से अधिक उम्र अविवाहित होने पर मौत की सजा। दा वेई राजवंश में कुंवारों को मरना ही होगा। क्या कोई कानून नहीं है? कानून? यही कानून है दा वेई का कठोर नियम। धारा 101 यूनजे काउंटी ज्यू लीगाव नीच जाति का बेकार इंसान यिन जियाओ जियान 25 साल से अधिक उम्र अविवाहित, तुरंत सिर कलम। उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। तुम सच में खेल रहे हो? तुम भागने की हिम्मत करते हो? आओ उसे पकड़ो, फिर से कलम करो। तलवार रोको, आदमी को बचाओ। महोदय, सम्राट की दया असीम है। आज सम्राट ने कृपा की है पूरे यूनजे काउंटी के सभी अविवाहित वयस्क पुरुषों के लिए पत्नी चयन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि दा वेई की संतानें बढ़े और राज्य हमेशा बना रहे। पत्नी चयन और पत्नी भी मिलेगी? अच्छा, तुम यिन जियाओ जियान सच में किस्मत वाला हो। यमराज के दरवाजे से वापस आया और एक पत्नी भी मिल गई। लेकिन सरकार द्वारा दी गई पत्नी कितनी अच्छी होगी। जरूर कुछ बेकार औरतें होंगी। मैं घोषणा करता हूं, पत्नी चयन शुरू। लड़कियों मुड़ो। ये अच्छी है। इसकी उम्र तो मेरी मां जितनी है। चिट्ठी निकालो। यह आखिरी कैसे है? हाथ ऊपर करो, एक चक्कर लगाओ। क्या हाल है? सुना है वो राजधानी की लड़की है जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला और अब यहां आ गई है। सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, सुना है आसपास के सांप, कीड़े, चूहे सब मर गए। इस अशुभ को कौन शादी करेगा? मौत को दावत देने जैसा है। अगर मुझे जरूरत नहीं है तो तुम क्यों छू रहे हो? तुम अशुभ हो, तुम्हें कोई क्यों चाहेगा? आखिरकार वेश्यालय में भेज दी जाओगी, रोज अलग अलग मर्दों द्वारा छुई जाओगी। क्या ग्राहक छू सकते हैं? मैं नहीं छू सकता। यिन जियाओ जियान, अगर फिर से गलत हरकत की मैं तुम्हें कमर से काट दूंगा। तुम नीच जाति के कारीगर, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम मेरा इंतजार करो। अब मेरी बारी है। ये लड़का अशुभ तारा चुनने वाला है। लाश उठाने की तैयारी करो। नीच जाति का लोहार अशुभ तारे के साथ, वो भी एकदम सही जोड़ी है। प्रिय, चलो हम चलते हैं। मैं घोषणा करता हूं, पत्नी चयन समाप्त। महान वेई के कानून के अनुसार 1 साल में संतान न होने पर मृत्युदंड। यिन जियान, मैंने देखा तुम्हारे शरीर पर बाल कम है। क्या कोई छुपी हुई बीमारी है? 10 दिनों के भीतर अगर समस्या हो तो कानून के अनुसार टुकड़े टुकड़े करके मार डाला जाएगा। यह घर इतना गरीब क्यों है? प्रिय, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। यही हमारा घर है। स्वामी मिंग क्यों पूरी मेहनत से कोशिश करेगा हमारे घर को बेहतर बनाने के लिए। इतनी समझदार लड़की कहां मिलेगी? यिन जियान, तुम क्या कर रहे हो? अनजान बन रहे हो क्या?
डरो मत। मेरे 20 किलो बाजरा बाकी है, चुकाने का समय आ गया। तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। ऐसा करो, बाजरा माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी को मेरे साथ एक रात बितानी होगी। नहीं, चिंता मत करो, गलत मत सोचो, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं। तुम लोग बताओ, है ना? मैं तुम्हारी पत्नी से सिर्फ कविता और दर्शन पर चर्चा करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। अरे, तुम इतने संकीर्ण मन के क्यों हो? अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हें डांटूंगा। तुम रुको। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से आओ। अभी तक नहीं गए। नीच जाति का लोहार, मेरा इंतजार करो। जिलाधिकारी मेरे मामा है। उसे तुमसे पहले से नफरत है। तुम मर चुके हो। इस होस्ट का भाई कैसा दिखता है? अगर वह काम नहीं कर पाया तो पत्नी भाग जाएगी, फिर मैं वास्तव में खत्म हो जाऊंगा। दूसरे लोग राजकुमार या योद्धा बनकर आते हैं, मैं ही क्यों एक गरीब लोहार बनकर आया? पीछे से यह क्यों फिसल रहा है? क्या उसने कपड़े नहीं पहने हैं? प्रिय, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? स्वामी क्या मुझसे नफरत करते हैं? तुम्हें किसने बताया? तो फिर तुम अलग बिस्तर पर क्यों सोना चाहती हो? मैं क्या कहूं? असल में मुझे लगता है हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। मुझे डर है तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पाओगी। मेरा शरीर और दिल इस जन्म और अगले जन्म तक तुम्हारा है। तुमने मुझे अपनाया, मुझे एक घर दिया। प्रिय, तुम इस दुनिया में मेरी सबसे प्रिय महिला हो और मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मरना ही है तो कोशिश करके देखते हैं। पूरी रात भर मेहनत की। मेरा यह छोटा भाई हालांकि अजीब दिखता है, लेकिन काम करते समय न सिर्फ ठीक काम करता है बल्कि बेहतर भी करता है। मैं तो बेवजह चिंता कर रहा था। स्वामी, मेंगक्यू को ऐसे मत देखो। 9 दिन की समय सीमा है। मजिस्ट्रेट को नाराज कर दिया। वह मुझे मारने की हर कोशिश करेगा। अगर हेक्यू फिर मेरे पीछे पड़ गया तो चाहे मेरी मेडिकल जांच पास हो जाए, मैं सुरक्षित नहीं हूं। तो फिर क्या करें? इस शहर में 2 ही चीजें मायने रखती हैं, पैसा और सत्ता। मुझे बस एक खरीदना है। 7वीं श्रेणी का छोटा सा अधिकारी, तो मेरी रैंक मजिस्ट्रेट के बराबर हो जाएगी। तब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन स्वामी, 7वीं श्रेणी के अधिकारी में सबसे सस्ता है डायन अधिकारी, वह भी 1000 तांबे के सिक्के। क्या? 1000 तांबे के सिक्के? यह असंभव कार्य है। कोई बात नहीं स्वामी, मेंगक्यू तुम्हारे साथ मेहनत करेगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। मिल गया। आखिरकार हो गया। स्वामी, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी पी लो। ठीक है। यह क्या है? कछुए के खोल जैसा दिखता है। यह हमारी दौलत कमाने की जादुई चीज है। प्रिय, यह जगह बिल्कुल सही है। मुझे लगता है हमारे पास जितनी सीटें हैं वे भी कम पड़ जाएंगी। यिन शियाओजियान, ये मेरा हेक्यू नूडल्स का इलाका है। तुम्हें पता नहीं है क्या? रुको, तुम लोग क्या करने जा रहे हो? ऐसा मत सोचो कि तुम सुंदर हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत करते हो? मैं न सिर्फ तुम्हारी पत्नी को मारूंगा बल्कि तुम्हारी दुकान भी उजाड़ दूंगा। स्वामी, हम कहीं और स्टॉल लगा लेते हैं। खत्म। जल्दी से दुकान बंद करो और चले जाओ। माफ कीजिए मालिक, मैं दुकान की रक्षा नहीं कर पाया। माफी मांगने वाले तो वे होने चाहिए। मैं उन्हें घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगा। यिन जियान,
मैं यहाँ बात रखता हूँ। आज अगर तुम दुकान खोल पाए तो मैं तुम्हें पिता कहकर बुलाऊंगा। चलो। घर में एक पैसा नहीं है, कुछ भी सामान नहीं खरीद सकते। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? प्रिय, मुझे एक तरीका सूझा है। मालिक, तुम क्या कह रहे हो? प्रिय, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। व्यर्थ मत करो। अगर तुम ड्रैगन का मांस भी बेचो तो भी मेरे हेकी के नूडल से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक मैं हूं। 10 मील के दायरे में कोई दूसरी दुकान खुल नहीं सकती। तुम मर चुके हो। तुम्हें आंखें दिखाई देगा, 10 पैसे एक कटोरी। यह क्या बेकार चीज है? बिल्कुल फीका। काली मिर्च और लाल मिर्च तक नहीं है। साधारण हरा प्याज, अदरक, लहसुन तक नहीं डाले। तुम्हारे इस देवी के उत्पाद भी बेकार हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे ये नूडल्स हमारे वाशिया में कुत्ते को भी नहीं खिलाए जाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 5 पीढ़ियों के नूडल्स का अपमान करने की? तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो। आज अगर तुम्हारी दुकान मेरे से ज्यादा बिकी तो ये इलाका तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम नहीं बेच पाए तो 9 ली गांव छोड़ दो। तुम्हारी पत्नी मेरी होगी। हिम्मत है? क्यों नहीं? मालिक, मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। प्रिय, मैं बहुत सारे लेकर आया हूँ। इस बार काफी होगा। बस इतना ही। हेकी को बंद करने के लिए काफी है। नहीं, तुम पागल हो गए हो। पत्थर? मैं देखता हूं कौन मूर्ख तुम्हारे पत्थर खाएगा। हंसो, जल्दी ही रोओगे। एक कटोरी कितने की? 10 पैसे एक कटोरी। माफ कीजिए, यहां जगह नहीं है। इधर आकर बैठो, थोड़ी शराब ले लो। हेकी के पारंपरिक नूडल्स दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी पत्नी को घर पर तैयार रहने को कहो। तुम्हें लगता है रंगीन बर्तन से सब बदल जाएगा। पत्थर पत्थर ही रहता है, लाख उबालो। मांस का स्वाद भी नहीं हो सकता। तुम लोग देखो। जल्दी से हमारे यहाँ आओ। वहाँ पत्थर तल रहे हैं, चलो देखते हैं। सब क्यों चले गए? पत्थर तलने में क्या देखने लायक है? अरे वाह, सच में पत्थर तल रहे हैं, लेकिन कोई खुशबू नहीं है। बस फिजूल की बातें, चलो छोड़ो। रुको, प्रिय, आत्मा डालो। आ गया। इतनी अच्छी खुशबू है। ये क्या स्वाद है? इतना नशीला क्यों है? काम पूरा हो गया। स्वागत है। मुफ्त में चखें। अगर अच्छा नहीं लगा पैसे नहीं लेंगे। अरे, मेरे दर्द हो रहा है। मालिक, हमें यह पत्थर बेचना बंद कर देना चाहिए। तुम्हें यकीन है वे लोग अभी भी खाना चाहते हैं? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसे सोडू कहते हैं। किसने कहा तुम्हें चबाने के लिए? मुख्य बात यह है, इसके स्वाद को चूसना है। सोडू सोडू। चूसने के बाद फेंक सकते हो। सोडू बस एक पत्थर है, दिखावा कर रहे हो। लो, चखो। बहुत बढ़िया, यह स्वाद सच में बहुत बढ़िया है। सच में स्वादिष्ट है। क्या सच में इतना स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है ना? मुझे एक प्लेट चाहिए। ठीक है। बस एक बेकार पत्थर है, इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता तो खुद चख कर देखो। कैसा लगा? इतनी अच्छी खुशबू क्यों है? मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट चीज। ये नेक्साई ओजियान, तुम ये स्वाद कैसे बना सकते हो? ये असंभव है। इस लोहे के कड़ाही में तलने से मेलाट प्रतिक्रिया होती है। और मेरी आत्मा की चटनी सिर्फ यह पत्थर ही नहीं, ईंट तल दो फिर भी स्वादिष्ट होगा। मेरी हेकीवाई नूडल्स का कोई मुकाबला नहीं। तुमने जरूर नशीली दवा डाली है, जरूर। हेकीवाई, तुम पूरी तरह हार गए। तैयार हो जाओ दुकान बंद करने के लिए। एर्गो, हथियार उठाओ। भाइयों, उसका कड़ाही तोड़ दो, उसका स्टॉल उखाड़ दो, उसके हाथ तोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि वो इस जिंदगी में मेरे सामने कभी न दिखे। रुको, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अधिकारियों को बताऊंगा। अधिकारियों को सूचित करें। मेरे साथ में चाचा वांग काउंटी मजिस्ट्रेट है। जाओ और अधिकारियों को बताओ। देखते हैं कि किसे पकड़ा जाता है। खून की गंध है, यह हंसी है। मिश्रित दुनिया के शैतान।
भागो। क्या? मिश्रित दुनिया के शैतान? यह नाम इतना बुरा है कि गिर जाता है। इससे अच्छा तो प्रेम बतलाने वाला परिवार कहलाते। बॉस, मैं स्टॉल समेटता हूँ। क्या समेटना? भागो। डरने की क्या बात है? स्वामी, मिश्रित दुनिया के शैतान। यह यूजे काउंटी में एक दशक से अधिक समय से सक्रिय हत्यारा है। बिना पलक झपकाए मारता है। इसने कम से कम 500 से 1000 लोगों की हत्या की है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी भागो। तुम दोनों रुको, इधर आओ। सब इतनी तेजी से भाग रहे हैं। क्या हम इतने डरावने हैं? खेद है, आज मौसम अच्छा है। 2 और लोगों को ले जाने का मन था। यहां तो 2 तैयार मिल गए। बस हो गया। एक स्टॉल लगाने में इतनी मुसीबत क्यों? क्या देख रहे हो? जल्दी खाना परोसो। मरना चाहते हो? अगर स्वादिष्ट नहीं हुआ, तुम दोनों की मौत बहुत बुरी होगी। अगर मुझे पेट भर नहीं कर पाए तो भी मरोगे। क्या करें? इन चीजों से इनका पेट भरना नामुमकिन है। जल्दी करो। इतना समय क्यों लगा रहे हो? कृपया धीरे धीरे आनंद लें। पत्थर चबा डाले। ये दोनों सचमुच इंसान नहीं है। मैं इन्हें रोकता हूं। प्रिय, तुम भाग जाओ। याद रखना, पीछे मत देखना। स्वामी, मरना भी हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। स्वाद वाकई अच्छा है। बिल्कुल स्वादिष्ट। इंसान के सिर जितना सख्त। हाँ हाँ, जल्दी एक और प्लेट लाओ। स्वामी, तुम ठीक हो ना? इस एक मुक्के ने मेरी जान ले ली होती। मिश्रित दुनिया के शैतान, तुम दोनों एक दशक से अधिक समय से अराजकता फैला रहे हो। मैंने तुम्हें पकड़ने में बहुत मेहनत की है। आज जान देकर भी तुम दोनों समाज के कचरे को समाप्त कर दूंगी। ओह, रेड ड्रैगन गैंग लीडर की बेटी होने का गौरव हमें खत्म करने की सोच रही हो? अभिमान में अंधी हो गई हो। चोट लगने के बाद भी शांत नहीं बैठती। तुम लोगों ने नियम तोड़े, मुझ पर धोखे से हमला किया। मूल रूप से फिरौती मांगने का विचार था, लेकिन अब लगता है केवल अंत्येष्टि व्यय ही मांगना पड़ेगा। प्यारी, अभी भाग जाओ। यह बर्फीला आड़ू का कांटा सिर्फ एक ही तुम्हारी सारी ताकत खत्म कर देगा। स्वामी, क्या करें? एक्साइमो, तुम्हें क्या हुआ? एक्साइमो, एक्साइमो, तुम मर नहीं सकते। एक्साइमो, एक्साइमो। यही मर गया। अरे, तुम ठीक हो? अरे, हे, अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक्साइमो को मार दिया। मैं तुम्हारा खून निकाल दूंगा। तुम्हारा मांस टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक्साइमो की आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हारी जान लूंगा। जोर जोर से चिल्लाने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। वायुजन। तुम एक लड़की हो, इसमें क्यों पड़ रही हो? और कहती थी कि एक्साइमो को पकड़कर नाम कमाओगी, लेकिन अब मुझे बूढ़े को, जवान को मरते देखना पड़ रहा है। वायुजन। हटो, यह अभी मरा नहीं है। जल्दी जागो। तुमने मेरी बेटी की इज्जत खराब की।
मैं तुम्हें 1000 टुकड़े कर दूंगा। ये सरदार का विशेष हमला है, लाल ड्रैगन स्लैश। पिछली बार सरदार ने इसी हमले से 18 कांस्य योद्धाओं को मार डाला था। पूरे जगत में कोई भी इस हमले को नहीं झेल सकता। ये लड़का जरूर मर जाएगा। स्वामी, पकड़ो। भयंकर तलवार है। मेरी तलवार टूट गई। कितना शक्तिशाली है, पिताजी के विशेष हमले को सह लिया। 20 साल से मेरे साथ रही पर्वत काटने वाली तलवार एक नीच और अज्ञात व्यक्ति के हाथों खराब हो गई। क्या तुम्हारे परिवार में बुरा बोलने की आदत है? मेरी तलवार का खजाना दो। बस एक टूटी तलवार है, किसी दिन नई बना दूंगा। दुष्ट, ये अनमोल, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तलवार है। तुम कौन होते हो? इससे बेहतर बना सकते हो? आओ, पकड़ो इसे। मैं इसे मछलियों को खिलाऊंगा। दुस्साहस, मेरे पति को छूने की कोशिश करो। पति? पिताजी, मैं चाहती हूँ यह मेरा पति बने। क्या? वायुजन, तुम इस अज्ञात व्यक्ति से शादी करना चाहते हो? ये नीच व्यक्ति। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी है। वह दूसरी पत्नी भी बन सकती है। नहीं, तुम जो कह रहे हो वह सुनो। पाप लगेगा। ये शादी मैं कभी नहीं मानूंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी बेटी को कौन समझता है? पिताजी, आपने मुझे कृतज्ञता दिखाना सिखाया, जान बचाने का एहसान। खुद को समर्पित कर देना चाहिए। वैसे भी पिताजी, क्या आपने शादी के लिए मुकाबला नहीं करवाया था? पिताजी पूरी तरह हार गए, क्या आप मानने से इनकार करेंगे? यह मुकाबला शादी के लिए कैसे हो गया? तुम ऐसे कर रहे हो बाबूजी। मैं गलती से जीत गया, चलो फिर से खेलते हैं। मैं हार जाऊंगा। जितना बुरा हो सकता है उतना ही बुरा। तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, अगर तुमने यूजेन को धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो। यह बात तय हो गई। पाप लगेगा। तुम मुझे क्यों सता रहे हो? स्वामी, तुमने अभी जो हीरो बनकर बचाया, भागो से भाग। मैंने नहीं कहा, उसने पहले हाँ कह दिया। मैं उसका इंतजार करूंगी। स्वामी, क्या तुम दूसरी शादी नहीं करना चाहते? स्वामी, आज दिन में मैंने दूसरी शादी की बात की थी। क्या तुम सच में फिर से नहीं सोचोगे? पत्नी, दूसरी शादी करना घातक पुरानी सोच है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी, मैं गंभीर हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। 1 साल बाद भी मेरी कोई संतान नहीं होगी। हाँ, मैं यह बात भूल गया। अगर मेरी 1 साल तक कोई संतान नहीं हुई तो मेरी जान चली जाएगी। मैंने क्यों चाहती है कि मैं संतान पैदा करने की गति बढ़ाऊं? पत्नी, दूसरी शादी के बारे में मैं गंभीरता से सोचूंगा। तुम चिंता मत करो। स्वामी, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इनकी को धोखा नहीं दे रहे? चिंता मत करो। लेकिन लॉन्ग बड़ी बेटी के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। क्यों? मुझे लगता है वह बहुत अच्छी है। वह जिंदा दिल और प्यारी है, और लड़ने में भी अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन मुझे डर है कि वह मुझे मार डालेगी। तैयार हो गया। इसके साथ दावे के सभी रेस्तरां मेरे मुकाबले में नहीं है। पति, तो तुम जूली गांव में रहते हो? क्या करो? शर्माओ मत। अरे, तुम मेरे हो, तुमने मुझे चूमा और छुआ है। इतना मत सोचो। अरे अरे, तुम क्या करना चाहती हो? क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी हो गई हूँ, क्या हम प्यार नहीं कर सकते? अरे पत्नी, मुझे बचाओ। पत्नी, मुझे बचाओ। चावल पक चुके हैं मालिक, आप इसे स्वीकार कर लें। ओह, पति, क्या तुम मेरे लिए उस दुष्ट से लड़ने का साहस रखते हो और पिताजी के अंतिम हमले का सामना करने का साहस रखते हो? यह लड़की पहली बार किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हुई है। गलत मत समझना, मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऐसा कर रहा हूं। यह लड़की बड़ी प्यारी है। मुझे पता था 3 मिनट की गर्मजोशी शराब उतरते ही खत्म हो जाएगी। कल रात शर्मिंदा होकर वह तुरंत भाग गई। पति, मुझे अपने गुरु से मिलने अपने संप्रदाय वापस जाना है। अगर सब ठीक रहा तो 10 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तुम्हें बारात लेकर मुझसे शादी करनी होगी। यह लड़की बड़ी प्यारी है।
बढ़िया। अरे यिन परिवार का गुप्त नुस्खा ताजा तैयार। आधुनिक खाद्य ज्ञान की थोड़ी सी समझ हो तो इस दुनिया में धूम मचा सकते हो, खूब पैसा कमा सकते हो। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? लिन जी, इसे आराम से खाएं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैं मूल रूप से यूनजे काउंटी यूनझो की निवासी हूँ। हमारे परिवार का व्यवसाय दुर्भाग्य से धोखेबाजों के कब्जे में चला गया, इसलिए मैं शियायांग काउंटी आ गई। दुखद तो है, लेकिन तुम मेरे घर तक क्यों पीछा कर रही हो? कल मुझे यिन गोंगजी के विशेष व्यंजन सुड्यू का स्वाद चखने का सौभाग्य मिला। मुझे उसका स्वाद बहुत पसंद आया, इसलिए मैं जूली गांव तक पीछा करती आई, लेकिन रास्ता भटक गई। आज खुशबू सूंघकर ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा, तो आप ग्राहक हैं? यह पहले क्यों नहीं बताया? हम अभी चलते हैं। तुम कह रही हो कि तुम घर तक पीछा करती आई हो? यिन गोंगजी, कृपया अपना गुप्त नुस्खा मुझे दे दीजिए। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी इस जन्म में। सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। जल्दी जल्दी उठो। लिन जी, कृपया उठिए। आप बैठिए। तुम्हें पता है कि गुप्त नुस्खा है? इसमें अदरक, प्याज, लहसुन, मिर्च, तुलसी, धनिया के अलावा एक बहुत ही विशेष खुशबू है। शायद यह झींगा और मशरूम से निकाली गई है। तुम तो कमाल की हो, तुम मेरे गुप्त नुस्खे का स्वाद पहचान सकती हो। यह तो लेकिन अगर तुम मेरा गुप्त नुस्खा पहचान सकती हो तो क्या तुम जानती हो इसकी कीमत क्या है? बस एक गुप्त नुस्खा है, इतनी बड़ी बात नहीं। खुद को बेचने की क्या जरूरत है? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यह शरीर ही है। यिन साहब, कृपया इसे स्वीकार करें। इस गुप्त नुस्खे से मैं फिर से उठ खड़ी हो सकती हूँ। परिवार की संपत्ति वापस लेने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ऐसा है क्या? यह मैं मालिक की ओर से ले लेता हूँ। पत्नी, इसे वापस दे दो। लिन बेटी बहुत दुखी है। मालिक, कृपया उसकी मदद करो। बॉस, यही है लिन जीवान, हमारे जुआन मियाओ गैंग के सौतांबे। अगर आज नहीं चुकाए तो तुम्हें वेश्यालय में बेच दिया जाएगा। जुआन मियाओ गैंग तुम्हारे लिए है। अभी अभी ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। कोई बात नहीं। मरने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें जला दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, उसके पास अभी पैसे नहीं है। ज्यादा धौंस न दिखाओ। तू कौन होता है हमें सलाह देने वाला? अपने काम से काम रख, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तू ये मत सोच कि सिर पर 2 मुर्गे के पंख लगा ली तो तू जुआन मियाओ बन गया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे जैसे कमजोरों को दबाने वालों से। इसे मार डालो। यिन साहब को चोट न पहुंचाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमने उन्हें कितने पैसे दिए हैं? 10 तांबे। 100 तांबे। ब्याज पर ब्याज का नियम तो जानते हो ना? जब तुम्हारे पिता ने पैसे उधार लिए थे, साफ साफ लिखा हुआ था। विश्वास नहीं होता तो तुम्हें वेश्यालय में बेच दूंगा। ठीक है, 100 तांबे ही सही। यह मामला मैं संभाल लूंगा। 3 दिन में 100 तांबे। हा। 3 दिन के अंदर अगर मैं नहीं दे पाया तो क्या कैसे? ठीक है, मैं पहले से ही गड्ढा खोद लूंगा। 3 दिन बाद मैं तुम सबको एक साथ दफना दूंगा। चलो। यिन साहब, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे तुम मत झुको। इतना रूढ़िवादी क्यों हो? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो 2 मुर्गे के पंख वाले बहुत घमंडी हैं। मैं उनका घमंड जरूर तोड़ूंगा। उसके मुंह पर थप्पड़ मारो। लेकिन हम 3 दिन में 100 तोला कैसे जुटाएंगे? कल हमने पूरा दिन सोडियम बेचा और सिर्फ 2 तोला कमाए। भगवान किसी को रास्ते से नहीं हटाता। मैं तो पहले से ही उपाय सोच चुका हूं। यिन जियान 2 दिन से गायब थे। सोचा था तुम हार मान गए, पर तुम तो मरने पर आमादा हो। अभी दुकान लगाने आए हो, मौत को दावत दे रहे हो। यकीन नहीं होता ना? मैंने दुकान के सबसे अच्छे कारीगर को ढूंढा, तुम्हारे जैसा ही लोहे का बर्तन बनवाया। बस इतना ही? तुम हंस क्यों रहे हो? रोना चाहिए, रो मेरे लिए। तुम्हारे सारे करिश्मे मैंने सीख लिए। मौत सामने खड़ी है और तुम्हें अभी तक पता नहीं। यह तुम्हारा बर्तन कुत्ते के कांटे जैसा लगता है। गर्मी का इलाज ठीक से नहीं हुआ। पर तुम समझोगे नहीं, टेक्नोलॉजी का अंतर है ना। यिन जियान, तुम इतने घमंडी क्यों? थोड़ी देर में रोगे मेरा सोडियम तुमसे आधी कीमत पर बेचूंगा। बताओ मुझसे कैसे लड़ोगे? अरे भागो, मरने का इंतजार करो, ताबूत खरीद लो।
व्यापार में बड़ी सोच चाहिए, जानते हो। दुनिया का सबसे फायदेमंद धंधा क्या है? मुझे पता है, नमक और लोहे का व्यापार। यिन साहब, लोगों को पैसा कमाना सिखाने का धंधा। बिल्कुल सही, व्यापार की बेटी हो तुम। यिन साहब ने बहुत बढ़ा दिया। तो यिन साहब व्यापारियों को कुछ बेचना चाहते हैं। हाँ, इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे। अगर वे हमारी तरह करना चाहें तो हमें फ्रेंचाइजी फी देंगे। हम उन्हें टेक्नोलॉजी देंगे। यह टेक्नोलॉजी है, यानी कच्चा माल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। पूरे दावे में कोई भी मेरे जैसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं बना सकता। अभी का मौका है, मोटा मुनाफा कमाओ। यिन साहब सच में व्यापार के जादूगर हैं। मैं दंग रह गई। सोचा नहीं था आपको व्यापार भी आता है। हाँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैंने रेस्तरां फ्रेंचाइजी में 30 लाख गवा दिए। तो यिन साहब क्या बेचना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी और कड़वी मेहनत। देखो, सुनो, इतिहास का सबसे अद्भुत नया प्रोडक्ट। इसे कहते हैं इंस्टेंट नूडल्स। बस गर्म पानी, 3 मिनट में तैयार, फटाफट। वाह, कमाल है। सच में? ये नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है। सामने वाले एक ही नूडल से कहीं ज्यादा बेहतर। यह हमारा दूसरा उत्पाद है। यह ड्रैगन का मांस है। स्वाद नमकीन, ताजा और मसालेदार है। जल्दी आजमाएं। यह हमारा दूसरा उत्पाद है। आइए, सभी का स्वागत करते हैं। बहुत मसालेदार, मजा आ गया। क्या ये सच में ड्रैगन का मांस है? यह ग्लूटेन मेरे विशेष नुस्खे से बना है। इसका स्रोत महान वेई है, इसलिए इसे वेईलोंग नाम दिया गया है। यह तो और भी भारी है। ये तो खराब हुआ टोफू है, काला और घिनौना, बिल्कुल घृणित। यह सूंघने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाने में स्वादिष्ट है। इसे स्टिंकी टोफू कहते हैं। आजमाएं। ये कैसे बिकेगा? यह चीज पुरुषों की शक्ति बढ़ाती है। लेकिन मुझे बदबूदार चीजें पसंद है। अनोखा स्वाद, स्वादिष्ट। ये चीज सूंघने में बदबूदार है, लेकिन खाने में काफी स्वादिष्ट है। आप भी आजमाएं। इंस्टेंट नूडल्स, मसालेदार स्नैक्स, स्टिंकी टोफू, जितना हो सके मुझे चाहिए। सब मेरा है। मैं पहले आया था, मुझे भी चाहिए। मैं नहीं बेचता। हम सिर्फ तकनीक प्रदान करते हैं। आपको कितना चाहिए? हम जितना प्रदान करते हैं उतना आपको सप्लाई करते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे बनाएं। बनना चाहते हैं मालिक, पैसा कमाना चाहते हैं। हम साथ में व्यापार करेंगे। जिंदगी में कितनी बार मौका मिलता है? जब मौका मिले तो हाथ आजमाएं। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह आप पर निर्भर है। आपकी हिम्मत कितनी है? इसमें कुछ है। मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। हाँ, इसमें कुछ है। मैं माल बनना चाहता हूँ। फ्रेंचाइजी फीस, समय सीमा 2 तोले। समय निकल गया तो मौका नहीं मिलेगा। संख्या सीमित है, सिर्फ 100 सीटें। पहले आओ पहले पाओ। सभी उत्साह से रजिस्टर करें। मैं पहले रजिस्टर करता हूँ। मैं भी, मुझे भी शामिल करो। रजिस्टर करने के लिए मिस लिन से संपर्क करें। सफलता मिली मालिक, आपको सब कुछ आता है। बिल्कुल। हटो। लिन जी युआन, 3 दिन की समय सीमा पूरी हो गई है। 100 तोले कहाँ है? चलो मेरे साथ बार में चलते हैं। मालिक, क्या करें? चिंता मत करो, हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हमारे पैसे कमाने में बाधा डालने की हिम्मत? उसे मारो। अरे बचाओ, उसे मार डालो। हमारे पैसे कमाने में बाधा डाल रहा है। रुको। सौ तोले ले लो। अगर तुमने मिस लिन को परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, तुम जीत गए। पति, जब मैं व्यापार के काम को संभाल लूंगी तो जरूर वापस आऊंगी। यिन गोंगजी सुगुनियांग मेरा आप पर पुनर्जन्म कारण है। बदले में कुछ नहीं, बस यही चाहती हूँ कि मेरा पूरा जीवन हमेशा तुम्हारे साथ रहो। अरे हाँ, कौआ भाई कहाँ है? तुम्हारा गुलामी का करार मुझे दे दो। मैंने फाड़ दिया है। पतिदेव, क्या अब मुझे नहीं चाहिए? मालिक, वो तुम्हें पतिदेव कह रही है। हम तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यह अंगूठी तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। संभल कर। प्रिय, हमारे पास कितने पैसे बचे हैं?
मालिक, बस 20 से ज्यादा पैसे। ईश्वर ने मुझे प्रतिभा दी है, पैसा खर्च होगा पर फिर आएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचा। ऐसे चलता रहा तो जान बचाना मुश्किल होगा। बस 5 दिन बचे हैं। हम 1000 रुपए कहां से लाएंगे? मेरे पास 1000 रुपए नहीं है। मैं नौकरी नहीं खरीद पाऊंगा, सब खत्म। मालिक, फिर हमें जल्दी से फ्रेंचाइजी शुरू करनी चाहिए। जरूर होगा। समय कम है, हमें कोई सबसे तेज पैसा कमाने का तरीका सोचना होगा। यह तो एक सूचना पत्र है, सलाह देने पर भारी इनाम। हाँ मालिक, यहाँ बहुत से व्यापारी हैं। वे अच्छे विचारों के लिए भारी पैसा देते हैं। वे बहुत गाता से पैसा खर्च करते हैं। मैं देखता हूं। 5 सितंबर, जमा राशि 100 रुपए। यह तो कल है। एक रात में मैं 100 रुपए कहां से लाऊंगा? यहाँ 100 रुपए हैं जो आपकी चिंता दूर कर देंगे। माफ कीजिए, आप कौन हैं? मेरा नाम वही है। मैंने आपको स्टॉल लगाते देखा। आप में वास्तव में व्यापारिक प्रतिभा है, इसलिए यह 100 रुपए आपके सपने पूरे करने में मदद के लिए हैं। क्या वे लड़की को मेरी प्रतिभा दिखाई दी? बिल्कुल, लेकिन यह 100 रुपए मुफ्त नहीं है। आप जो जीतेंगे उसका 30% मुझे देना होगा। मालिक, हमें 70% मिलेगा। 70% उनका है। फिर हमें 3344 रुपए कमाने होंगे। समय बस इतना ही बचा है। अब क्या करें? सहयोग सुखद रहे। यिन भाई, तुम्हारी जीत का इंतजार करूंगा। सफलता ही एकमात्र विकल्प है। यह लड़की कौन है? मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैं पूरी रात सोचता रहा, मिनटों में उन सभी को हरा दूंगा। मालिक, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। भिखारी अंदर आने की हिम्मत करते हैं। यहाँ कोई दरवाजा रखने वाला भी नहीं है। आ गए। 4 महान व्यापारी हैं। प्रिय, क्या ये चलते फिरते बड़े खजाने नहीं हैं? ये चारों दावेई के 4 महान व्यापारी हैं। हर एक देश से अमीर है। एक रणनीति से सैकड़ों तांबे के सिक्के मिल सकते हैं। अगर मैं एक दे दूं तो पूरे साल खाने पीने की चिंता नहीं। कृपया सभी उत्साहपूर्वक सुझाव दें। एक साथ बड़ा पैसा कमाएं। जो भी रणनीति अपनाई जाएगी उसका तुरंत भुगतान किया जाएगा, बिल्कुल देरी नहीं। यदि उत्कृष्ट योजना है तो हम निश्चित रूप से भारी निवेश करेंगे। आओ, सभी को हमारी ईमानदारी दिखाओ। आज का सुझाव सभा मुकाबले के रूप में आयोजित की गई है। छोटा इंशियाओ जान, कृपया सभी का सहयोग चाहता हूं। जो कोई भी मंच पर आए, पहले जीवन मृत्यु प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करे। क्या जीवन मृत्यु प्रतिज्ञा पत्र? क्या अभी नीचे उतरना संभव है? जीवन मृत्यु प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि सभी सोच समझकर मंच पर आए, अपनी वास्तविक क्षमता दिखाएं, जान की बाजी लगाएं। हारने वाला हजारों तीरों से छलनी हो जाए। बेवकूफ यहाँ मरने आया है। भिखारी भी मंच पर आने की हिम्मत करता है, जल्दी मरना चाहता है। देखो यह कैसे मरता है। मालिक, आप नीचे उतर जाएं। हम वापस चलते हैं। यह ज्ञान साइशियान है, जिसे यूंजे का पहला दैवीय रणनीतिकार कहा जाता है। यह वही है जिसने एक चाल से लिन परिवार की 100 साल पुरानी दुकान बर्बाद कर दी। तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर 3 जोरदार सिर झुकाने चाहिए। उस समय उसने मेरे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मैंने तुरंत लिन परिवार के प्रतिद्वंदी के पास चला गया। एक शानदार योजना से लिन परिवार की 100 साल पुरानी दुकान बर्बाद कर दी। चूंकि जी युआन का दुश्मन है तो वह मेरा दुश्मन है। मेरी अवहेलना करते हो। मैं जल्द ही तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। दोनों उत्तर देना शुरू करें। मेरे पास एक योजना है। एक शानदार योजना मानी जाती है। बड़ी मात्रा में पर्चे छाप कर बांटे। पर्चा धारक छूट का लाभ उठा सकते हैं। इससे बड़ी मात्रा में लेन देन दर बढ़ सकती है। बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया, वास्तव में बढ़िया, युवराज ज्ञान के योग्य। वो भिखारी अब मारा जाएगा। इस रणनीति को मैं कहता हूं कूपन। तुम्हें कैसे पता? 3 साल का बच्चा भी जानता है। बकवास। कूपन तो मेरी अद्वितीय खोज है जिस पर मैंने शोध किया। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? मेरे पास एक योजना है। एक ही चीज खरीदने वालों की संख्या और खरीद की कीमत अलग होगी। जितने ज्यादा लोग खरीदेंगे उतना सस्ता होगा। मैं इसे कहता हूं ग्रुप खरीद। बढ़िया विचार है। मेहमान फायदा उठाने के लिए और लोगों को लाएंगे। शानदार। यह भिखारी कुछ खास है। इंसान को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। भिखारी ऐसी योजना कैसे सोच सकता है? असंभव। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। एक और योजना है।
इसे कार्ड बनवाना कहते हैं। हर कोई एक स्टोरेज कार्ड बना सकता है। पैसे कार्ड में जमा कर सकते हैं। खर्च करते समय कार्ड स्वाइप करें। ये तो बस लेखा है, इसमें क्या खास है? चुप रहो, मैंने खत्म नहीं किया है। 1000 भरो, 200 मुफ्त। 2000 भरो, 500 मुफ्त। बताओ कौन सा ग्राहक इनकार कर सकता है? तुम। अच्छा विचार है, बड़ी रकम से ग्राहक को बांध लो, वे सिर्फ तुम्हारे यहां आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पैसा मिलते ही तुरंत दुकानें बढ़ा सकते हो। ये विचार तो दैवीय है। पसीने छूट गए ना? असंभव। अभी तक नीचे नहीं गए। मेरे पैसे कमाने में रुकावट मत बनो, नहीं तो सब एक साथ आ जाओ। मेरे पास समय कम है। मैंने नहीं कहा तुम्हारे खिलाफ, मैं बस कह रहा हूं यहां बैठे सभी कचरा हैं। मार्केटिंग से सीखा हुआ व्यापार ज्ञान दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतने सारे व्यापारिक प्रतिभाएं, कोई भी मुकाबला नहीं कर सका। देवता आए तो मारेंगे, भगवान आए तो मारेंगे। व्यापार के देवता अवतरित हुए हैं, उसके 99 विचार। हर विचार अनमोल है, किसी और को पता नहीं चलने देना। सब मेरे हैं, मेरे। चलो जल्दी चलो। इतने लोग मारे गए, अब क्या करेंगे? इसमें क्या मुश्किल है? भूल गए हमारे ऊपर कोई है। अच्छा तुम लोग, इसीलिए तुमने जान देने का दस्तावेज साइन किया। तुम पहले से ही मारने की सोच रहे थे, है ना? तुम जीवित हो, अच्छा हुआ। हम कहेंगे यहां के सभी लोग तुमने मारे। सरकार तुम पर विश्वास करेगी या हम पर? तुम प्रतिभाशाली हो, भविष्य में हमारे लिए खतरा बनोगे। हम तुम्हारा अंतिम संस्कार करेंगे और समाधि बनाएंगे। हम क्या 4 बड़े सेठ बिल्कुल अंधे हैं? मैं आपको ऐसा पैसा कमाने का मौका मिलेगा जो 10 जन्मों में भी नहीं कमा पाएंगे। देखो, पलक न झपकाओ। यह स्क्रिप्ट किल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और यह भी। एस्केप रूम बहुत बढ़िया। ये भूखा नहीं, बीबी गाड़ी प्रोजेक्ट भी कमाल का है। रोज सोने की बारिश होगी, एकदम सटीक। ये लकी बैग बहुत दिलचस्प है, बस ऐसे ही जोड़ दो और आसानी से सारा सामान बिक जाएगा। सबसे चतुराई वाला ये ब्रेन प्योर गोल्ड है। बस एक लाइन इस साल की छुट्टियों में गिफ्ट लो और सिर्फ ब्रेन प्योर गोल्ड ही लो। ये तो इतिहास में अमर हो जाएगा। ये सब मेरे बिजनेस प्लान का हिस्सा है। बस थोड़ा सा प्रयास और आप अमीर बन जाएंगे। गुरुजी, कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, फिर से यही नाटक। अच्छा, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। आज फर्श पर सो, कल मालिक बनो। कल का तुम, आज के मेहनती तुम्हें जरूर याद करेगा। अच्छा, मुझे अमीर बनना है। अमीर बनो। मुझे सफल होना है। मैं कुछ नहीं हूं। जोर से मारो, खुद पर रहम न करो। सोचा नहीं था कि सक्सेस मंत्र उन्हें इतना बेवकूफ बना देंगे। मजा आ गया, बहुत मजा आया। रुको, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे? उसे मार दो, कोई दिक्कत ना हो। उसे मार दो। मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, तुम कौन हो? किसी को बुलाओ। चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे सारे आदमी मेरे कब्जे में हैं। मैं 4 बड़े व्यापारियों में सबसे बड़ा हूँ, दावे का सबसे अमीर आदमी। लोग मुझे दादा माँ कहते हैं। मेरे ऊपर लोग हैं। अगर तुमने मुझे छुआ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मैं पूरे देश के हथियारों को किराए करूंगा। तुम्हारे 9 खानदान को खत्म कर दूंगा। हाँ, मेरे 9 खानदान को खत्म करोगे? अच्छा, तो जरूर वही करना जो तुम कह रहे हो। वह आखिर है कौन? मैंने गलत नहीं सोचा था। तुम आखिर तक जीवित रहे।
क्या तुम्हें कुछ पहले से पता था? कितना पैसा कमाया? कम से कम 5,000 तोला। लेकिन देखते हैं वो देने को तैयार है या नहीं। चिंता मत करो, मेरे पास तरीके हैं, वो मना नहीं कर पाएगा। यूनजे के गवर्नर मेरे भाई हैं। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुमने गवर्नर को नाराज किया। तुम दोनों मर चुके हो। गवर्नर आ गए। हा हा हा, भगवान ने मेरी मदद की। गवर्नर लियू, आपको मेरी मदद करनी होगी। ये 2 हिंसक चोरों ने यहाँ के सभी लोगों को मार डाला। मेरे 3 अच्छे दोस्त भी उनके हाथों मारे गए। अधिकारी और व्यापारी मिले हुए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम जानते हो ये कौन है? बड़ा आदमी, ये इतना बड़ा। क्या ये राजकुमार जिंग से बड़ा है? डरने की क्या बात है? अच्छा खाना खा लो। दादा माँ है ना? पोता नहीं, आप मेरे दादा हैं। मैं आपका पोता हूं। मेरे 5,000 टके कहाँ हैं? कहीं धोखा तो नहीं दे रहे? भाई, मैं सबसे अमीर हूं, लेकिन अभी तो मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। एक पैसा भी नहीं है। माजिए के तुम्हारे पास जो 5,000 टके हैं, उनमें से 3,500 टके सरकारी फौज का वेतन है। क्या तुम फौज के वेतन न देने का नतीजा जानना चाहते हो? फौज का वेतन? वे लोहे की सेना के भाइयों की तरफ से। इन भाई को जीत के लिए धन्यवाद। लोहे की सेना? तुम हो? महोदय, मैं मरने लायक हूं। ले आओ माजिए के को जेल में डालो और इंतजार करो। मेरे पास पैसा है, मैं दूंगा। प्रीफेक्ट महोदय, कोई अधिकारी खरीदने आया है। मैं प्रीफेक्ट महोदय को प्रणाम करता हूँ। ओह, मजिस्ट्रेट वांग, तुम प्रीफेक्ट का कपड़ा क्यों पहने हो? दुस्साहस। मजिस्ट्रेट क्यों बुला रहे हो? प्रीफेक्ट बुलाओ। यिन शियाओजियान, सोचा नहीं था ना, कल ही मुझे प्रीफेक्ट बना दिया गया। बस हो गया, वो प्रीफेक्ट बन गया। ये कैसा संयोग है? अब मुझे उसके बराबर का पद खरीदना होगा, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। 1,500 टके काफी नहीं है, क्या करूं? कुछ दिन नहीं मिले। तुम्हें अधिकारी खरीदने की हिम्मत हो गई। सुना है कल तुम ज्यूफेंग लॉ में बहुत शानदार थे। कैसे? लोगों की मदद करने का सोच रहे हो क्या? वो ये क्यों कह रहा है? यिनेक सायोजियान, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लो। एक बड़े आदमी को तुम्हारे कल के व्यवहार से बहुत नाराजगी है। कौन सा बड़ा आदमी? वे हमेशा कहते हैं कि ऊपर से कोई है। क्या वह उनका संरक्षक है? वो जफू साहब, बारिश होने वाली है। मेरे घर में कपड़े अभी तक नहीं सूखे हैं, मैं पहले जाता हूं। बस ऐसे ही जाने का सोच रहे हो? आज क्या दिन है, याद नहीं? आज आज पैसा कमाने का अच्छा दिन है। ओह, अलविदा। अरे यार यिनेक सायोजियान, आज तुम्हारी मेडिकल जांच का दिन है, भूल गए क्या? मेडिकल जांच? मुझे लगता है बहुत जल्दी है। मैंने कल शकरकंद खाया था। थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं, मैं थोड़ा मास्क खरीदने जाऊंगा। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। झंग डॉक्टर के पास मेडिकल जांच के लिए चलो। झंग डॉक्टर, तुम्हारी खैर नहीं, चलो। मुझे छोड़ दो। अंदर जाओ झंग डॉक्टर, बहुत ध्यान से, पूरी तरह से, अच्छी तरह जांच करो। यिनेक सायोजियान, मेडिकल जांच के लिए आए हो? मुझे थोड़ा समय दो, चलो। झंग डॉक्टर, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मुझे इतना क्यों सता रहे हो? बस जांच है या फिर मुझे जल्दी छुटकारा दिला दो। जवान, ये कुछ औजार है जो मैं खिड़की ठीक करने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। तुम थोड़ी देर बैठकर आराम करो। मेज पर पानी रखा है। हाँ, ये झंग डॉक्टर तो बहुत दयालु लगते हैं। वे मेरे जैसे होनहार युवा को इतनी मूर्खतापूर्ण वजह से मरते नहीं देखेंगे। थोड़ी देर में मैं उनके सामने रहूंगा। वे दयालु होकर मुझे बचा लेंगे। क्या एक भी व्यक्ति जांच में पास नहीं हुआ? सबको मौत की सजा सुनाई गई। पिछले साल इतने लोग थे। ये डॉक्टर नहीं, ये तो यमराज है। वो कुत्ता अधिकारी मुझे यहां भेजकर सच में मुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहता। भागो, यही एक जीने का रास्ता है।
इतना तनाव क्यों? मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेने आया था। यिनजियांग, तुम तो आधुनिक दुनिया के अनुभवी इंसान हो। जरूर कोई रास्ता निकालोगे। रास्ता मिल गया। यिनजियान, इधर आओ। यिनजियान, डरो मत। मैं बस एक नजर देखूंगा। एक नजर में जान का फैसला। तनाव न हो तो क्या हो? इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? अगर तुम देखना चाहते हो, मैं तुम्हें खूब देखने दूंगा। अब ठीक है। अभी का मौका है। कामयाब रहे। शुक्र है पहले आग जलाने के लिए। एक लोहे का अवतरण बनाया था। सूरज की रोशनी को प्रभावित कर उसकी नजरों को भटका दिया। तुमने पैंट क्यों पहन ली? डॉक्टर झांग, तुमने अभी देखा नहीं था? कहीं ठीक से देखा नहीं ना? बाहर सब कहते हैं डॉक्टर झांग एक नजर में जान का फैसला करते हैं। अगर यह बाहर सुनाई दे गया, प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। अरे छोड़ो, ठीक से देख लिया। पास हो गया, मैं ही क्यों न हूं। और दूसरी जांच बाकी है। दूसरी जांच कहां है? तुम क्या कर रहे हो? तुम जवान लोगों में तो बहुत जोश है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में कितना जोश है। जवान, मेरे महान वही में निकम्मे लोगों के लिए जगह नहीं, जिसे शारीरिक दोष कहते हैं। संतान पैदा न कर पाना, अंगों का न होना, ये सब निकम्मे हैं। इसलिए तो तुम मेरी क्षमता देखना चाहते हो, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो, ये जांच बहुत आसान है। मेरे पास ये संग्रहणीय संस्करण की कामुक चित्रावली है। बेहद उत्तेजक है। डर है तुम संयम न रख पाओ। तुम क्या करने वाले हो? ही। यह क्या उत्तेजक है? भूतिया चित्र जैसा है। देवता भी आए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। साफ साफ मुझे मारने की साजिश है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अरे नहीं, मैं फिर कोशिश करता हूं, जरूर काम करेगा। मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी औकात ही क्या है? ठीक है, एक और मौका देता हूं। हार्ड डिस्क के गुरुजी, कृपया मेरी गुहार सुनो। मेरे दिमाग में आ जाओ। ये मेरे छोटे भाई, तुम्हें मजबूत बनना होगा। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कमाल है। 50 साल के डॉक्टरी अनुभव में पहली बार देखा। इतना शानदार जांच पास। मैंने कहा था मेरा छोटा भाई दुनिया में अजय है। क्या? डॉक्टर झांग ने पास कहा? यह हो ही नहीं सकता। जरूर हमने गलत सुना। पिछले 5 सालों से मैंने ये शब्द कभी नहीं सुना। यह संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। यिनजियाओजियान, जांच पास, सब सामान्य है। डॉक्टर झांग, हमने तय किया था ना, इसमें कोई समस्या नहीं। उसे समस्या होनी चाहिए। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। 50 साल से डॉक्टर हूं, हमेशा सच बोला है। कोई समस्या नहीं तो नहीं। ठीक है गवर्नर साहब, चूंकि कोई समस्या नहीं है तो मैं अनुमति लेता हूं। फिर मिलेंगे। रुको, इस लड़के को गिरफ्तार करो। तुरंत सब्जी मंडी ले जाकर सिर कलम करो। दुष्ट यिनजियाओजियान, कल जूनफेंग रेस्तरां में हत्या और लूटपाट की, आज मेरे हाथों गिरफ्तार हुआ। अब सजा दी जाएगी ताकि दूसरे सबक ले। ये पैसे मैंने जीते हैं। मैंने जूनफेंग रेस्तरां में जीते हैं। चुप रहो। अरे नीच जाति के कारीगर, झूठ बोलने में तुम्हें कोई हिचक नहीं। तुम्हारी औकात ही क्या है? इतने पैसे जीत सकते हो? मैंने कोई हत्या नहीं की, मुझे फंसाया गया है। अरे बेईमान अधिकारी, मौत के मुंह में खड़े होकर भी बहस कर रहे हो। कहते हो फंस गए। गवाह कहाँ है? सबूत कहाँ है? हाँ, मार दो। यिनजियाओजियान, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा। तुमने गलत आदमी को नाराज कर दिया। मार दो। अरे वे लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फांसी रोकने की? ये मौत की सजा है। अच्छा, अरे सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करो।
क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अधिकारी पर हाथ उठाने की? तुम लोग। वांग, मैं तुम्हें लंबे समय से सहन कर रहा हूं, यह कुत्ते जैसा अधिकारी। अच्छा, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? हाँ, मैंने धमकी दी। हाँ, उसने धमकी दी। अरे, महिला योद्धा, शांति से बात करें। मैं देख रहा हूं, महिला योद्धा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। आपका कोई बड़ा पृष्ठभूमि होगा। क्या आप अपना नाम बताइए? टी जुन। तुम टी जू हो? टी जुन, सब भागो। टी जुन, सब क्यों भाग गए? अच्छा, ये मत सोचो कि टी जुन तुम्हारा साथ देगा। ये मामला खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तुम क्यों नहीं भागे? मैं क्यों भागूं? मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। तुमने मुझे 2 बार बचाया है। क्या? समय कीमती है, चलो चलें। अरे महिला योद्धा, आपकी मदद का बदला मैं कभी चुकाऊंगा। मेरे पास 5000 तो नहीं, लेकिन 20 तो हैं। चलो उड़ा दें। बेहतर होगा सब खर्च कर दें। देखो, यह तो गरीब लगता है। मैं ऐसों की सेवा नहीं करती। हाँ, देखो इसकी गरीबी। वान युए, यह गरीब आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। सच में, यह तो स्वर्ग की जोड़ी है। अरे, यह कलगी बहुत सुंदर है। 20 तो बेचोगी? अरे महोदय, अंदर आइए। 20 में क्या खरीदेंगे? मेरे पास अच्छी कलगियां है। महोदय, यहाँ आइए, मेरे पास बेहतर कलगियां है। यह कलगी मेरी पत्नी को पसंद आएगी। क्या आप कीमत बताइए? माफ कीजिए महोदय, यह कलगी मेरे पिता की यादगार है। ठीक है, यह वाकई आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर आपकी खुशियां बनी रहें। अलविदा। कहीं देखा हुआ लगता है। महोदय, यहां कोई क्यों नहीं है? अरे, चलो। यहां क्या हुआ? दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया? बकवास मत करो, यह दावेई की टीयीजुन सेना है। अब समझ आया कि लोग टी जुन को देखकर क्यों डर जाते हैं। मुझे छोड़ दो। पत्नी, छोड़ दो, गांव से भागने वाली यही है। मुर्गे से भी ज्यादा मुश्किल से पकड़ी गई। मालिक, तुम मत आना। हिलना मत। तुमने मेरी पत्नी को मारा? तुम्हारी पत्नी है ना, कितनी सुंदर है। हमारे साथ खेलो ना। तुम हिलना मत। मैं तुम्हारे लोगों को जानता हूं, वे ही लड़की। तुम्हें पता है ना? क्या बकवास कर रहे हो? शी जनरल, नमस्ते। उसकी 50 लाख सेना सीमा पर है। अब सेना का खर्च जुटाकर युद्ध की तैयारी करो। ज्यूली गांव को 5000 तांबे का सैन्य खर्च देना होगा। 10 दिनों के अंदर देना होगा, नहीं तो पुरुषों को सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। औरतों को सैन्य विशालय में भेज दिया जाएगा। मैंने पहले ही 3000 तांबे दिए थे, अभी भी कम क्यों है? 5000 तांबे, पिछली बार सिर्फ 100 तांबे चाहिए थे। हम बाहर लड़ रहे हैं और तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है। 5000 तांबे सिर्फ 3000 तलवारों की कीमत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बच्चे बेचो या कुछ और करो। 10 दिन बाद पैसे देखने चाहिए। ये गांव गरीब है। हर परिवार साल भर में एक तांबा भी नहीं जोड़ पाता। तो ये गरीबों का गांव है। मेरा समय बर्बाद किया। अगर तेल नहीं निचोड़ सकते तो कुछ नए सिपाहियों को कुछ अभ्यास करने दो, खून देखने दो। अरे, मैं दे सकता हूं। 10 दिनों के अंदर मैं तुम्हें 3000 अच्छी तलवारें दे सकता हूं। ये जियान फिर से नहीं मार रहा है। वह क्या दिखावा कर रहा है? बस एक जाति का कारीगर है। 3000 तलवारें बनाने के लिए कम से कम 100 से ज्यादा कारीगर चाहिए और आधे महीने से ज्यादा का समय लगेगा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? 5000 10 दिनों के अंदर। ठीक है, 5000 ही सही। 10 दिन बाद अगर नहीं दिया, तुम तो कर सकते हो। अगर एक भी तलवार खराब निकली तो ज्यूली गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। चलो। अरे तुम लोग, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मैंने बस थोड़ा सा योगदान दिया है। मारो उसे। अरे अरे, रुको रुको रुको। हमारे मालिक को मत मारो। तुम क्या कर रहे हो?
अभागा यूनिक्स आयोजियान। है? तुम क्यों बहस कर रहे हो? पूरा गांव तुम्हारी वजह से मर जाएगा। 5000 सैन्य चाकू तुम कैसे बनाओगे? मैं उसे मारते रहो। रुको। हाँ, ये वैन युए है। वह कैसे? मालिक, तुम उसे जानते हो? एक बार मिला था। गांव वालों 10 साल बाद मिले। हुआंग सातवें जी की बेटी वापस आ गई। यह क्या हो रहा है? तुम वापस आ गई, हमें बचाओ। जल्दी उठो, सब जल्दी उठो। सातवें जी का राजधानी में व्यापार कैसा चल रहा है? हमें जल्दी 5000 चांदी की जरूरत है। मेरे पिता, राजधानी में अधिकारियों से झगड़ा हो गया, सारी संपत्ति जब्त हो गई। दुख और गुस्से से पिछले साल बीमारी से चल बसे, बर्बाद हो गए। हुआंग साहब हर साल हमारे गांव को चांदी देते थे, पुल और सड़कें बनवाते थे। अच्छे का अच्छा नहीं मिला। मैं इस साल यूजे काउंटी पहुंची, लेकिन धोखे से वेश्यालय में बेच दी गई, घर के पास होते हुए भी वापस नहीं आ सकी। आज एक युवक ने मेरी मदद की, 20 चांदी में मेरा सोने का हार खरीदा, तब मैं आजाद हो सकी। लड़की, सच में तुम हो? युवक, अरे तुम। आज इस युवक ने मुझे आजाद कराया। मालिक, तुम बहुत अच्छे हो। नहीं हो सकता, रानी में लड़की। तुमने गलत तो नहीं देखा? यह नीच जाति का कारीगर तुम्हें कैसे आजाद करा सकता है? पैसे नहीं थे, मैंने खुद ही एक्सीलेंट लाउंज में 5000 चांदी जीती। हाँ, तो तुम्हारे 5000 चांदी कहाँ है? दिखाओ। वह तो खो गई। झूठ बोल रहे हो, तुम क्यों दिखावा कर रहे हो? एक्साइयोजियान, सच में तुम हो, मैंने गलत नहीं पहचाना। तो वान्युए मेरे बचपन की दोस्त है। मालिक, मालिक, जल्दी से उससे शादी करो। अरे शरारत मत करो। दोस्तों, मैंने जो वादा किया था वह पूरा होगा। बस आप मेरी बात माने, मुझ पर भरोसा रखें, हम इस मुश्किल से पार पालेंगे। तुम कौन हो? तुम्हारी क्यों सुने? एक नीच जाति का कारीगर इतना अकड़ क्यों रहा है? नहीं है। दोस्तों, मैंने सुना है कि गांव के मुखिया का पद कई सालों से मेरे पिता के बाद खाली पड़ा है। मैं पिता जितना नहीं, लेकिन थोड़ा प्रबंधन और समस्याओं का हल निकालना चाहता हूँ। मैं आपको इस मुश्किल से बाहर निकालूंगा। क्या आप मुझे अस्थायी मुखिया बनाने में सहयोग करेंगे? तुम पागल हो गए हो? अभी मुखिया बनोगे? सुनो, अगर गांव नष्ट हो गया तो हम सब खत्म। यह मेरी जन्मभूमि है। मैं और जूली गांव एक साथ जिएंगे या मरेंगे। जूली गांव में कभी कोई महिला मुखिया नहीं रही। ये नियम तोड़ना है, लेकिन ये आपातकालीन समय है। मरते को मारी का सहारा। मैं वान्युए को अस्थाई मुखिया बनाने का समर्थन करता हूं। सभी को उसके आदेश मानने होंगे। खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। कितना तनाव है, मेरा दिल धड़क रहा है। माफ करना, मुझे लगा जैसे बचपन में हूं। पूरी रात जाकर आखिरकार काम पूरा कर लिया। स्वामी, आपकी बचपन की दोस्त आई है। सियाओजियान, मैंने आपके कहने के अनुसार गांव के सभी पुरुषों को 3 समूहों में बांट दिया है। भारी काम और बारीक काम वालों को अलग कर दिया है। अच्छा, महिलाओं को भी तैयार करो, नहीं तो समय नहीं मिलेगा। महिलाएं क्या करेंगी? इस सूची के अनुसार पहाड़ों और खेतों में जाकर ढूंढो। यह क्वेंचिंग के लिए बहुत जरूरी है। और यह भी। इसके लिए गांव के सभी बड़ी लोगों को इकट्ठा करो और नदी के सबसे तेज बहाव वाले हिस्से में ऐसे 3 शेड बनाओ। 2 दिन में पूरा करना होगा। ठीक है। स्वामी, स्वामी, मेंगक्यू क्या कर सकती है? मेंगक्यू भी मदद करना चाहती है। मैंने तुम्हें आखिरी के लिए रखा है। तुम्हारा काम सीधे हमारी जान से जुड़ा है। पत्नी, तुम राजधानी जाओ। सबसे बड़ी दुकान पर जाकर 100 किलो ईंट खरीद लाओ और 200 किलो मिट्टी और 100 किलो फॉस्फेट, जितनी जल्दी हो सके। अरे हाँ, यह अग्रिम भुगतान है, बाकी का भुगतान तो हम बाद में करेंगे। तुम तो बहुत चतुर हो। मालिक से बात करके देखो। मेंगक्यू, तैयार हो जाओ, अभी चलो। सियाओजियान, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। सुनो, यह तुम्हारे लिए है। आखिरकार तुम्हारे पिता की यादगार है। बहुत महत्वपूर्ण है, संभाल कर रखना। मेंगक्यू तैयार हो गया, तो मैं अभी चलता हूं। बहन,
यह हार तुम पर बहुत सुहाता है। धन्यवाद वान्युए दीदी। नदी किनारे का पानी का हथौड़ा आज ही तैयार हो जाएगा। सामग्री पिघलाना कल तक हो सकता है। तुम्हारे लिए जो औजार चाहिए थे वो पड़ोस के गांव से आ गए हैं। अब बस कम है। जियाओजियान, मेंग्क्यू अभी भी रास्ते में है। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन से बाहर है, चिंता नहीं होगी। तुम उत्पादन देखो, मैं मेंग्क्यू को ढूंढने जाता हूं। अभी जाओ। ढूंढने की जरूरत नहीं है। यिन जियाओजियान, तुम्हारी पत्नी जब्त हो गई है। मिस्टर, फिर से कहो। तुम बार बार मेरा अपमान करते हो। बहुत बड़ा अपराध है। कानून के अनुसार पत्नी से वंचित किया जाएगा। आदेश की प्रतीक्षा करो। महोदय, दावे कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है। कानून मेरे यहां, मैं ही कानून हूं। ले आओ, उसे हस्ताक्षर कराओ। मुझे छोड़ दो। तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। तुम ये भ्रष्ट अधिकारी मुझे हमेशा क्यों निशाना बनाते हो? महोदय, यह जबरदस्ती इकबालिया है। मैं निश्चित रूप से इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट करो, जितना चाहो उतना रिपोर्ट करो। यिन जियाओजियान, सुना है तुमने दावा किया है कि 10 दिनों में 5000 युद्ध चाकू तिये सेना को दे दोगे। तुम सचमुच बहुत हिम्मतवर हो। मेरी पत्नी कहाँ गई? जल्दी बताओ। क्या तुम्हें लगता है तुम उसे जिंदा देख पाओगे? क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। हम तो भलाई कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि वो आगे विधवा की जिंदगी जिए, इसलिए उसे वेश्यालय में बेच दिया। अब तो उसके पास हर दिन कोई न कोई मर्द होगा। पूरे 10 तोले चांदी में बेची गई। देखो, इस अभागिन के कारण मारे गए। इतनी कड़वी बातें मत बोलो। सुनो, तुम्हारी पत्नी का वो फूल जैसा चेहरा और वो मोहक काया, सोचकर ही मन बेकाबू हो जाता है। हाय, मैं अभी जाकर तुम्हारी पत्नी के धंधे में हिस्सा लेता हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे क्यूआई, वापस आओ। यह फिर से भिखारी क्यों आया? क्या इसे बाहर लाओ। मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूं। आज आई थी सुनाम की। मैं तैयार हूं। मेहमान जी, हमारे यहाँ कोई सू लड़की नहीं है, लेकिन हमारी लड़कियां सब बेहतरीन हैं। यकीन मानिए, आपको पूरी खुशी मिलेगी। नहीं हो सकता, मेरी पत्नी जरूर यही है। अरे मेहमान जी, सू लड़की हमारे यहाँ नहीं है। क्यों न किसी और को आजमा लें। यकीन मानिए, आप उसे भूल जाएंगे। मेरे रास्ते से हटो। पत्नी, डाकियांग, इसे बाहर निकालो। अगर फिर शरारत की तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या वह सच में यहाँ नहीं है? यह हार वान्युए के पिता ने विशेष रूप से बनवाया था। दुनिया में दूसरा ऐसा नहीं है, इसलिए सच्चाई सिर्फ एक ही है। जल्दी बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी पत्नी सच में नहीं पता कहाँ है। अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी मौत हो जाए। तो मेरे हाथ में यह हार कैसे आया? यह भी नहीं बता सकता। अगर बताया तो मेरी जान जाएगी। बकवास मत करो, जल्दी बताओ। मेरी पुरानी प्रेमिका ने दिया था। कहीं वांग जिलाधिकारी तो नहीं? मेहमान जी, मैं विनती करता हूँ, किसी को मत बताना। अगर जिलाधिकारी की पत्नी को पता चला तो मैं मर जाऊंगा। शायद। मेंग्क्यू वांग जिलाधिकारी के यहाँ है। तो ये सु युवती की बेटी है। ये मेरे यहां कैसे आ गई? और वो नीच जाति का कारीगर उसका पति बन गया। अरे, मैं तो अंधा हो गया था। कौन सी कुमारी? बस एक छूटा हुआ मछली। तुम मेंग्क्यू, मैं उस वांग को मार डालूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। मेरी यह आधुनिक तकनीक की तलवार सबको मार सकती है। मेंग्क्यू, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। कौन सी कुमारी? बस एक छूटा हुआ मछली। राजा जिंग, तुमने ही मेरे परिवार के 38 लोगों को मारा है। तेरे पिता ने विद्रोह किया था। मैंने सोचा था तुम्हारा पूरा परिवार मर चुका है, लेकिन तुम ये बेटी यूनसे काउंटी में घूमती रही। क्या तुम सच में सोचती हो कि गरीबों के बीच छिपकर तुम बच जाओगी? मैं अपने कर्मों का फल भुगतने को तैयार हूँ। मुझ पर आ जाओ। उसे मत छुओ। यिन शियाओजियन, चलो ये नहीं कहते,
उसने मेरे 4 बड़े व्यापारियों को फंसाया। अगर तुम्हारे पिता ने विद्रोह नहीं किया होता तो तुम शायद राजमहल में होती, एक नौकरानी बनकर। शायद मैं खुश हो जाता और तुम्हें अपनी रखैल बना लेता। लेकिन जो चीज मेरी थी वो अब उस नीच कारीगर के पास है। मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम आखिर चाहते क्या हो? अपने पिता और महारानी का गुप्त पत्र सौंप दो। शायद मैं उसे जीवनदान दे दूं। महारानी? गुप्त पत्र मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। दो घंटे के अंदर मुझे यिंशिया ओजन का सिर चाहिए। मैं सच में नहीं जानती, कृपया उसे छोड़ दो। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। यिंशिया ओजियन, ये असंभव है। उसके पास ऐसा दिव्य अस्त्र कैसे हो सकता है? क्या? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? राजा क्या? एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाने वाला तुम। दुनिया का सबसे बड़ा कायर हो। धृष्टता। जल्दी जल्दी। ये यार, तुम इंतजार रहो। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। स्वामी, तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या हुआ? मैं एक अपराधी मंत्री की बेटी हूँ, राजनीतिक उथल पुथल में फंसी हुई। मुझे डर है कि यह तुम्हारे लिए अनंत मुसीबतें लाएगा। प्रिय, अगर हम मुसीबत में साथ नहीं दे सकते तो हम पति पत्नी कैसे कहलाएंगे? लेकिन चलो हम चलते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? उड़न तश्तरी। कहाँ है उड़न तश्तरी? जल्दी चलो। यिनजियान, तुम यहां कैसे पहुंचे? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। सू मेंग्क्यू परिवार का बचा खुचा है। तुम उसे जल्दी से सौंप दो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। तुम्हारे सपने देखो। ठीक है, राजकुमार जिंग का आदेश है। जो यिनजियान को जीवित पकड़ेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। आगे बढ़ो। तुम लोग जल्दी आगे बढ़ो। चलो। तुम ठीक हो? अच्छा है। गुरु ने मुझे यहाँ कुछ सामान खरीदने भेजा था। संयोग से मैंने तुम्हें उस बेईमान अधिकारी से परेशान होते देखा। मिंक्यू, उसे लेकर जल्दी वापस चलो। जल्दी करो। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। चलो हम चलते हैं। हमें स्वामी पर विश्वास करना चाहिए, वह जरूर कोई उपाय निकालेंगे। मैं ठीक हूं, तुम लोग पहले जाओ। तुम लोगों को हर महीने इतना कम वेतन मिलता है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अगर भविष्य में पैसे की कमी हो, भाई से मांगना। भाई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। राजकुमार जिंग, आपकी आंखें। चुप रहो। तुरंत शी किंगशान को आदेश दो। जूली गांव की ओर बढ़ो और यिनजियान को पकड़ो। जी।
मैं वापस आ गया हूँ। पति, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। स्वामी, तुम आखिरकार वापस आ गए। पानी पी लो। मैं ठीक हूँ। कल रात बहुत खतरनाक था, मैं आपको बताता हूँ। खैर, डरावना था लेकिन सुरक्षित। यही घर है। जल्दी करो, चलो। इतनी जल्दी आ गए? ठीक समय पर आए। मुझे लगा राजकुमार जिंग है। सी हाई कंपनी आई है। मालिक, आप कभी नहीं अनुमान लगा पाएंगे। मैंने सी हाई कंपनी में इसे देखा। कौन? Ziwan। आ गया, सब आ गया। 1,00,000 ईंटें, 20 किलो चुना पत्थर, 200 किलो मिट्टी और 100 किलो एपेटाइट। सब आ गया। पति जी, मुझे माफ करना, मैं देर से आई। ये सब आपकी कंपनी है? हाँ, आपके कारण ही मैंने इंस्टेंट नूडल्स बनाना सीखा और स्टिंकी टोफू और स्पाइसी स्ट्रिप्स बनाने का तरीका, तभी मुझे संरक्षक मिले और मैंने अपनी पैतृक संपत्ति वापस खरीदी और फिर से शुरुआत की। क्या हुआ? अब नया प्यार मिल गया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं, यह लंबी कहानी है। लेकिन ठीक है, यह बहन तो बहुत भाग्यशाली लगती है। छोटी बहन, मजाक मत उड़ाओ। सियाओ जियान, तुम्हें इतना खुश देखकर अच्छा लगा। तो क्या वानियों बहन भी शामिल होना चाहेंगी? पत्नी, मैं पहले काम पर जाता हूँ। तो मैं भी काम पर जाती हूँ। ठीक है, मजाक बंद करो। 3 दिन बाद जीवन मरण का फैसला होगा। जूली गाओ, खतरों से भरा हुआ है। आप लोगों को भी जल्दी निकल जाना चाहिए। ये कैसी बात है? क्या तुम समझते हो मैं डरपोक और मौत से डरने वाली हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। पति जी, मैं भी आपके साथ रहूंगी, चाहे मरना ही क्यों न पड़े। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तुम लोगों के साथ होना अच्छा है। हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। हम जरूर कर लेंगे। हो गया, आखिरकार मैंने बना लिया इसके साथ। प्राचीन काल में यह दुनिया को हिला देने वाला आविष्कार माना जा सकता है। सियाओ जियान, मैं आता हूँ। हो गया, मैंने आखिरकार बना लिया। वानिवे, तुम कैसे हो? मुझे लगा महंगी क्यों होगी, माफ करना। कोई बात नहीं। जियाओ जान, मैं तुमसे पूछने आई हूँ, प्रति कैसी है? हाँ, गांव के सभी पुरुषों को इकट्ठा करो। अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। इस सीमेंट के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रात में 3 बड़ी भट्टियां बना सकते हैं। ठीक है। मालिक, गांव वाले गायब हो गए हैं। क्या? ग्रामीण दबाव नहीं झेल पाए, आधा काम करके चले गए। ये कायर। ये आखिरी पड़ाव है। वे हार क्यों मान रहे हैं? क्या इन दिनों की मेहनत का कोई मतलब नहीं है? कोई बात नहीं मालिक, हम संभाल लेंगे। हाँ, तुमने जो सिखाया है हम तुरंत कर सकते हैं। ठीक है। काम करने में क्या है, मुझ में ताकत है। पति, आप बस आदेश दीजिए। मैं यिन जियाओजियान एक बेकार हूं। मैं कौन होता हूं जो तुम मेरे साथ रहो? सुनो, कल स्टील बनाने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मुझे खुद करना होगा। किसी को भी परेशान नहीं करना। थोड़ी सी गलती और सब खत्म। जियाओ जान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कितना समय हो गया? तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। आयरन आर्मी आ गई है क्या? कल आने वाले थे ना? मुख्य अपराधी यिन जियाओजियान को सौंप दो, बाकियों को छोड़ दो, नहीं तो मार दिया जाएगा। इसकी हिम्मत? मैं तुम्हें और दूंगी। समझौते का दिन आ गया है। तुम लोग एक लोहे का टुकड़ा भी नहीं बना पाए। अंत तो वही है, देर से मरना या जल्दी मरना। आगे बढ़ो, यिन जियाओजियान को जिंदा पकड़ो। रुको। जनरल शे, हमारी समय सीमा अभी नहीं आई। तुम्हें क्या जल्दी है? तुम एक नीच कारीगर हो। युद्ध की स्थिति गंभीर है। आज ही तलवार चाहिए, नहीं तो मौत। या, इसे तलवार कहते हैं? ये तो बेकार लोहा है। हा हा हा। साहिब, यह काली चमकती तलवार काम करेगी? यह मेरी कल्पना से भी अलग है। सबको मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली युद्ध तलवार क्या होती है।
ये कितनी शक्तिशाली तलवार है। इस तलवार के साथ दुश्मनों को मारना क्या ये सब्जियां काटने जैसा नहीं होगा? धार लगाने के बाद पता नहीं ये कितनी शक्तिशाली होगी। यह सिर्फ एक नमूना है। कल फैक्ट्री शुरू होते ही 5000 बनाना आसान होगा। तय हुआ था कि कल आखिरी तारीख है। जनरल शी, क्या आप अपना वादा नहीं निभाएंगे? यिन जियान, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मालिक नहीं चाहते। मालिक? सीधे कहता हूं, राजकुमार जिंग तुम्हारा सिर चाहता है, इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। राजकुमार जिंग? तुम्हें स्पष्ट मौत देना ही बड़ी दया है। लाओ, यिन जियान का सिर काटकर सबके सामने प्रदर्शित करो। मालिक भाग जाओ, हम सब मर सकते हैं लेकिन तुम नहीं। क्या हुआ? क्या मेरे आदेश का कोई मतलब नहीं? हमला करो। दावेई देश की लोहे की सेना के कमांडर आ गए हैं। कमांडर को सलाम। मिस वेई, वह लोहे की सेना की कमांडर है। जनरल को सलाम। कमांडर, मैं इस नीच लोहार को मारने ही वाला था, उसने मुझे धोखा दिया है। शिकिंग शान, तुमने मेरी पीठ पीछे अत्याचार किए, मेरी सेना की प्रतिष्ठा खराब की। लाओ, इसे सैन्य कानून के तहत सजा दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं लोहे की सेना का सबसे बहादुर योद्धा हूँ। वुसुन सेना सीमा पर है, मुझे मारोगे तो दा वेई हार जाएगा। तुम्हें मारकर दावेई शायद हार सकता है, लेकिन तुम्हें जीवित छोड़ दिया तो दावेई निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। तीसरी राजकुमारी, माफ कर दो, माफ कर दो। तीसरी राजकुमारी? वह तीसरी राजकुमारी है? मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम राजकुमार जिंग के साथ मिले हुए हो। सैनिकों, हम सीमा पर रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत कुछ हासिल करते हैं, लेकिन शिकिंग शान की वजह से इस बुरे व्यक्ति ने लोगों का हम पर से विश्वास खो दिया है। हमारी बदनामी हो गई है तो हमारी कुर्बानी। क्या मतलब है? यह बहुत दुखद है। अब वुसन की सेना हमारे दरवाजे पर खड़ी है और हमारे पास सिर्फ 30,000 सैनिक हैं। हम कैसे लड़ेंगे? दावेई को तबाह होते देखने के बजाय मैं पहले मर जाता हूं। तीसरी राजकुमारी, क्या यह सिर्फ वुसन की 50,000 सेना है? मैं आपके लिए इसे संभाल लूंगा। मालिक, इस बार यह अलग है। यह मामला सरकार से जुड़ा है, इसमें हस्तक्षेप न करें। देश की भलाई सभी की जिम्मेदारी है। मैंने शायद जान बचाई है, लेकिन मेरे पास बड़े सपने हैं। कृपया सेनापति मेरी देशभक्ति को समझें। मैंने लोगों को नाराज किया है, इस मौके का फायदा उठाकर एक उच्च पद हासिल नहीं किया, तो भविष्य में सुरक्षित कहां रहूंगा? अगर वुसन को हराना इतना आसान था तो इन सालों में हमारी कुर्बानी क्या थी? आपके पास क्या योजना है? जल्दी बताइए। जूली गांव ने प्रारंभिक औद्योगिकीकरण हासिल कर लिया है। स्टील की तलवारें तो क्या, स्टील के धनुष और कवच भी बनाए जा सकते हैं। मैं गन पाउडर फैक्ट्री बनाने की योजना भी बना रहा हूं, दावेई को आग्नेयास्त्र युग में ले जाने के लिए। बंदूकें और तोपें, गन पाउडर से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। भाई यिन, सेना में मजाक नहीं चलता। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, अब से आप सैन्य आपूर्ति प्रमुख के रूप में काम करेंगे। सैन्य उपकरण निर्माण और किलेबंदी का जिम्मा संभालें। वुसन को नहीं हराया तो सिर कलम कर दिया जाएगा। उसे टोकन दो। हम चलते हैं। इन जियाओजियान आदेश स्वीकार करता है। आशा है कि हम फिर मिलेंगे। स्टील मिल कहाँ है? हमारे जूली गांव में। वंगजिया गांव के पास 2 ईंट भट्टे बनाए जाएंगे। 10 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। मैं अपने तकनीकी विशेषज्ञों को भेजूंगा आपके साथ काम की जांच करने के लिए। जी जनरल। जियाओजियान, मैं अभी वांगजिया गांव के लिए रवाना होता हूं। जियुआन, कोयले की आपूर्ति और आगे जैसी सामग्री की ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करें। ठीक है पति जी, चिंता न करें। मैंने पहले ही पूरे यूजे काउंटी के व्यापारियों को सामग्री ट्रांसपोर्ट में मदद के लिए बुलाया है। अच्छा, पिताजी और गुरुजी ने भी मार्शल आर्टिस्टों को जुटा दिया है। यूजे काउंटी के 8 बड़े संप्रदाय सभी ने प्रतिक्रिया दी। ठीक है। हमें हमलावरों को जनता के युद्ध के विशाल समुद्र में फंसाना है। मालिक, सेना में 800 महिलाएं हैं जो सेना की आवश्यकता में शामिल हैं। अनुमान से कहीं अधिक। बस रोजाना 10,000 किलो इंस्टेंट नूडल्स का उत्पादन करें तो लोहे की सेना का दैनिक राशन पर्याप्त होगा। हाँ, महत्वपूर्ण समय में यह हथियार के रूप में काम आ सकता है। बुरी खबर, वुसन देश के 30,000 अश्वारोही सैनिक रक्षा पंक्ति से घूमकर सीधे जूली गांव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या? उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ हथियार कारखाना है? जरूर कोई गुप्तचर है जिसने वुसन को जानकारी दी। वे हमसे कितनी दूर हैं?
200 ली से कम, सबसे तेज 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या? सभी लोग तुरंत पीछे हटें। कुशल श्रमिकों को सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो उपकरण ले जाए नहीं जा सकते उन्हें नष्ट कर दें। उन्हें हमारी गोपनीय तकनीक के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जनरल, दुश्मन वापस मुड़ गया है। गलत है। जरूर कोई उच्च मूल्य का लक्ष्य है। जनरल का अनुमान सही था। वे वास्तव में मुख्य सेनापति की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी राजकुमारी है। वह बाघ को पहाड़ से हटाने की चाल चल रही है। वह हमारी रक्षा कर रही है। मुख्य सेनापति ने 3000 अंगरक्षकों के साथ वसुन के जोज यामांग के सैनिकों से मुकाबला किया। अब पूरी सेना नष्ट हो चुकी है, केवल मैं ही बच पाया हूँ। मुख्य सेनापति को जोज यामांग ने पकड़ लिया है। जल्दी सभी को इकट्ठा करो। मुख्य सेनापति को बचाओ, जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। डरपोक, तीसरी राजकुमारी ने सच में गलत व्यक्ति को चुना। तुम्हें सेनापति बनाया। अगर हम अब उसे बचाने जाएंगे तो तीसरी राजकुमारी के त्याग को व्यर्थ कर देंगे। उसने हमारे लिए एक सर्वोत्तम पलटवार का अवसर प्राप्त किया है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें युद्ध की क्या समझ है? बस एक नीच जाति का कारीगर हो। डींग मारकर ऊपर पहुंचा डरपोक। क्या तुमने कभी तलवार की धार पर खून चखा है? तुम मुझे युद्ध सिखाओगे? मेरे पति युद्ध तैयारी के प्रमुख जनरल हैं। अगर तुमने फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। जोंग उपसेनापति घबराओ मत। 10,000 सैन्य चाकू आज रात तैयार होकर मोर्चे पर भेज दिए जाएंगे। ये युद्ध चाकू दिव्य हथियार साबित होंगे। हुसन को जरूर मात देंगे। सभी स्टील की तलवारें फर्नेस में वापस डालो। स्टील के पानी में पिघल जाओ। मैंने सही सुना? अच्छा, तुम जियाओ जियान, तुमने हथियार नष्ट करने की हिम्मत की? क्या तुम दुश्मन की तरफ जा रहे हो? मैं तुम्हें देशद्रोही मार डालूंगा। पति, ये चाकू मजदूरों ने कई दिनों तक मेहनत करके बनाए हैं। स्वामी, यह सब क्यों हो रहा है? पर्याप्त लोहे की खान नहीं है। सिर्फ एक बार कोशिश करनी होगी। जिवान, ऊपर की चीजें तुम्हें जरूर पहुंचानी है। हार को जीत में बदलना इसी एक कोशिश पर निर्भर है। चिंता मत करो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं यूजेन, चित्र के अनुसार 5000 बनाओ। आकार का सही ध्यान रखना। जैसी आज्ञा। पत्नी, कुछ रात का खाना और ताजगी की चाय तैयार करो। आज रात फिर देर तक जागना होगा। इसके अलावा जल्दी से जोंग सेनापति को ले जाकर इलाज कराओ। चिंता मत करो स्वामी, मैं अभी जाती हूँ। अच्छा, मुझे उद्योग की शक्ति से वुसुन को सीमा पर आने से रोकना होगा। जल्दी करो। इसे खाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मारो या काटो, बकवास मत करो। तुम्हारे पास सिर्फ 3000 पैदल सैनिक है और तुमने मेरे 10,000 घुड़सवारों को चुनौती दी। तुम हमेशा संयमित रहते हो, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें अपने इशारों पर नचाया, यहाँ तक कि अपनी जान की परवाह किए बिना। अचानक मुझे रोका। क्या जूली गांव में कोई महत्वपूर्ण चीज है? ये जियाओ जियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? युद्ध तैयारी के प्रमुख जनरल होने का? युद्ध के चाकू फर्नेस में डाले, सिर्फ जलाने की लकड़ी बनाने के लिए? तुम सैनिकों को यह लेकर युद्ध में भेजोगे? तुम सच में जंगली सुअर हो जो बारीक चावल नहीं खा सकता। यह दिव्य हथियार है, 500 मीटर दूर के दुश्मन को मार सकता है। कोई बात नहीं। बड़ी बातें करते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस जलाने की लकड़ी से क्या करते हो। पति, तुम्हारे नुस्खे के अनुसार बनाया गया है। अच्छा, यह काला बारूद है, सिर्फ एक चांदी के बराबर काला बारूद। इसकी क्षमता दिखा सकता है। तुरंत विस्फोट लोहे के कवच को भेद देगा। कितनी बड़ी बात करते हो? वुसुन का ठंडा जाली लोहा विशेष रूप से मजबूत होता है। भारी क्रॉसबो भी नहीं भेद सकता, और तुम्हारी यह जलाने की लकड़ी। ध्यान से देखो। अजीब तरकीब, कुछ खास नहीं, सिर्फ जोर की आवाज से डराना। सोने और पत्थर को काट सकता है, वास्तव में दिव्य हथियार। यह सिर्फ एक नमूना है। अपग्रेड होने के बाद, जैसे कि गैटलिंग कैनन, यह कोई बड़ी बात नहीं है। निम्न जाति के कारीगर सिर्फ कागजों पर ही लड़ते हैं, यहाँ तक कि अनुभवी सैनिक भी। वुसुन घुड़सवारों के सामने टिक नहीं पाते, और तुम्हारी यह जली हुई लकड़ी। तब तक शायद एक भी गोली चलाए बिना पूरी लाइन भाग खड़ी होगी। लो, ध्यान से देखो। यह क्या है?
इसे बम कहते हैं। बस एक सैनिक के पैर रखते ही तुरंत विस्फोट होगा, चाहे कितने भी वुसुम घुड़सवार आ जाए। सबके सब रोते चलाते भाग जाएंगे। माइनफील्ड बिछाकर उनकी कमर तोड़ो, फ्लिंटलॉक राइफलों से गोलियां बरसाओ, खूब काटो। यह तरीका अद्वितीय है। अरे जोंग जनरल, तुम क्या कर रहे हो? जनरल यिन की प्रतिभा अद्वितीय है। जो खुद को जनरल यिन के सामने लाने लायक नहीं समझता, मैं मरकर अपना अपराध सुधारना चाहता हूँ। अरे अगर तुम चले गए तो कमांडर को कौन बचाएगा? जोंग जनरल यिन को निराश नहीं करेगा। तुम क्या कर रहे हो? मैदान में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बिस्तर पर भी नहीं कर पाओगे। सैनिक मर सकता है लेकिन अपमान नहीं सह सकता। महाराज, वही सेना के हजारों पैदल सैनिकों ने चुनौती दी है। बस हजारों पैदल सैनिक हैं। ग्रेट वैंगार्ड को एक बार हमला करने भेज दो, बस हो गया काम। ग्रेट वैंगार्ड हार गया और मर गया क्या? मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। ये असंभव है। लकड़ी से भीषण आवाज आई। सैनिक जादू टोने की तरह गिरने लगे। बताओ, क्या तुम लोग जादू करते हो? वुसुम के युद्ध देवता जुओ जियानवांग हारकर लौट आए। हमारा कमांडर आखिर कौन है? किसने जुओ जियानवांग को इस हालत में पहुंचाया? तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे एक तरीका सूझा है। नीच, बहुत नीच। तुम्हारा जादू कहाँ है? क्यों नहीं दिखाते? शायद कमांडर को चोट पहुंचने का डर है। यिन जियान, जल्दी करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फायर। रुको, मेरी अनुमति के बिना कोई भी गोली नहीं चलाएगा। क्या तुम कमांडर के आदेश भी नहीं मानोगे? आओ, मुझे मार डालो। मुझे मारकर ही तुम देश की रक्षा कर सकते हो। आओ। वे हमें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन सबको मार डालो। देखो तो, सचमुच लाशों के ढेर लग गए। सेना बुरी तरह हार गई। रिपोर्ट महाराज, वही सेना 10 मील पीछे भाग गई है। हमने हजारों सैनिकों का सिर काट दिया। बड़ी जीत हासिल की। बहुत अच्छा। आज रात मैं वैश्यानिंग से शादी करने वाला हूं। सैन्य वेशभूषा न पहने हुए बहुत सुंदर लग रही हो। शुभ समाचार, शुभ समाचार। जनरल यिन शाओजियान आत्मसमर्पण पत्र प्रस्तुत करने आया है। क्या यिन शाओजियान ने आत्मसमर्पण कर दिया? क्या वो वही जनरल है जो जादू टोना जानता था? जल्दी अंदर लाओ। जुली गांव का निवासी यिन शाओजियान, महाराज को प्रणाम। अरे जल्दी उठो। क्योंकि वेई राजवंश के भ्रष्टाचार और अक्षमता से गहरा घृणा है और वुसुम राज्य की समृद्धि और फले फूलने की प्रशंसा करता हूं। आज की लड़ाई में मैं वास्तव में मन से हार मान चुका हूं और समझ गया हूं कि वेई राजवंश अंततः आपके राज्य द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आज अंधेरे को छोड़कर प्रकाश की ओर आया हूं। तुम यह सब यिन द्वारा डिजाइन किए गए विभिन्न हथियार हैं और सुविधाओं के नक्शे। कोई भी एक पूरे देश को नष्ट कर सकता है। आज मैं इन सभी को जोशियानवांग को सौंपता हूं और आपकी सेवा करने को तैयार हूं। यिन शाओजियान, तुम एक देशद्रोही हो। गद्दार, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। बकवास बंद करो। जोशियानवांग, आओ, यिन तुम्हें समझाता है। यह मेरा पिछला आविष्कार है और यह सभी हम वसुनवासी मानचित्र के अंत में छुरा के पूर्वज हैं। लेकिन यह मानचित्र के अंत में बंदूक कहलाता है। माफ करना यिन भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। ठीक है, अभी इन बातों को छोड़ो, हमें जल्दी करना चाहिए। ठीक है। उन्हें मारो। जोशियानवांग का बदला लो। हाँ, छोड़ो। आगे बढ़ो। यिन भाई, तुम सच में एक महान नायक हो। अरे यिन भाई, जल्दी मुझे संभालो, अभी अभी मैं डर गया था। पत्नी, मैं युद्ध जीत गया। पत्नी, वह कहाँ है? अजीब बात है। मेरी पत्नी कहाँ गई? क्या तुमने उसे देखा? पता नहीं, वे कल तक यहाँ थी। यिन भाई, घबराओ मत।
मैंने जीहो को चारों ओर खोजने भेज दिया है। यकीन है कि 4 जिंदा इंसान बिना किसी निशान के गायब नहीं हो सकते। मिल गया। नहीं मिला तो तुम इतने उत्साहित क्यों हो? चेन गोंग गोंग आ गया। शायद सिर्फ एक ही संभावना है। क्या सम्राट का कोई आदेश है? मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। यिन जियाओ जियान, आदेश स्वीकार करो। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। सम्राट का आदेश है। जियाओ जियान ने दुश्मन को हराने में बहुत योगदान दिया है। उन्हें यूनजे काउंटी का हाउंड बनाया जाता है। तुरंत राजधानी आए, कोई देरी नहीं, यही आदेश है। मुझे हाउंड बना दिया गया है। गलत है। यह साफ तौर पर मुझे राजधानी बुलाने की चाल है। इसके अलावा मेरी पत्नियां अभी भी लापता हैं। हाउंड, मैं जानता हूं आप किस बात को लेकर चिंतित हैं। आपकी पत्नियां पहले ही राजधानी पहुंचा दी गई है, कल ही। किसने लिया? बेशक राजकुमार जिंग ने व्यवस्था की थी। राजकुमार जिंग। राजकुमार जिंग का इरादा अच्छा नहीं है। चलिए हाउंड, अगर देरी हुई तो सम्राट नाराज हो जाएंगे। तीसरी राजकुमारी और यूनजे हाउंड की उसुन को हराने की जीत की खुशी में सम्राट ने विजय समारोह का आयोजन किया है। राजकुमार जिंग, मेरी पत्नियां कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? यिन जियाओ जियान, तुम बिल्कुल नाशुक्रे हो। वे चारों बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। तुम स्वामी, तुम सब ठीक हो ना? स्वामी, तुम पतले हो गए हो। हमें एक घर में रखा गया था और हमारी सेवा के लिए विशेष लोग थे। अच्छा तो था, लेकिन थोड़ा उबाऊ था। बाजार जाने तक की इजाजत नहीं थी। नौसिखिया अमीर हमेशा नौसिखिया अमीर ही रहता है। राजकीय भोज में पत्नियों को ले आया। बस थोड़ी देर, मजा आने वाला है। देखते हैं वो क्या करता है। जल्दी उन्हें भेज दो। क्या राजकीय भोज में परिवार को लाने की मनाही है? इस पूरे हॉल में एक भी महिला नहीं है। वहां 2 तो हैं। वे पुरुष हैं। यह दिखने में बहुत अजीब है। सम्राट एक महान व्यक्ति है। उनका एकमात्र दोष है कि वे सुंदर महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर महिलाएं देखकर वे चल नहीं पाते। सम्राट के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से नौकरानियों को नपुंसकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजकुमार जिंग, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? यिन जियाओ जियान, थोड़ी देर में सम्राट तुम्हारी पत्नियों को अपने पास बुलाएंगे। देखता हूं क्या तुम मना करने की हिम्मत करते हो। अगर सम्राट को मना किया तो ये मृत्युदंड का अपराध होगा। तुम मेरा इंतजार करो। वही लड़की, क्या कोई और रास्ता है? मेरी पत्नी को जल्दी से बाहर निकालो। यहाँ महल के पीछे का दरवाजा है। चलो, जल्दी चलो। सम्राट आ गए हैं। यह सम्राट ऐसा क्यों लगता है जैसे बुद्धि कम है? मेरे बड़े भाई बहुत भोले और दयालु हैं, पुराने जमाने की तरह। शायद मानसिक रूप से कमजोर है। हाँ, तुम कहते हो उसका इतना चालाक भाई है, जरूर कोई अच्छी बात नहीं होगी। अभी दरबार पर राज करने वाला जिंग वांग है। उठो। धन्यवाद सम्राट। ये यूनजे हाउस का यिन जियान है। जियाओ जियान सच में बहुत ताकतवर है। सच में बहुत शाही है। ओ, ये सुंदरी कौन है? यह मेरी पत्नी है। उसे हमेशा खाने की चीजों की तलब रहती है। मेरे साथ आने की जिद कर रही थी तो आ गई। ओ, तो ये यिन की पत्नी है। मुझे देखने दो कितनी सुंदर है। बुरी लगती है, चेहरे पर बड़े बड़े दाग हैं, बहुत बुरी लगती है। आपकी आंखों को गंदा न करे, मैं उसे लेकर चला जाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यिन मेरे प्रिय, मैंने साफ देख लिया है। यिन की पत्नी बहुत सुंदर है। चांद और फूल भी शर्मा जाए। तुमने मुझे धोखा दिया। ये राजा को धोखा देने का अपराध है। अरे भाई, यिन जियाओ जियान, या तो सींग पहनो या मरो। देखते हैं तुम क्या चुनते हो। सम्राट, आपके हरम में हजारों नहीं तो सैकड़ों तो होंगी। मेरी एक और क्या बिगाड़ेगी, है ना? बकवास बंद करो। मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। अरे भाई, मैं तुम्हारे 9 कुल मार डालूंगा। नहीं, 10 कुल, 100 कुल। खत्म हो गया, खत्म हो गया।
यह क्या है? यिन जियाओ जियान ने राजद्रोह किया है, ले आओ। सम्राट, यिन जियाओ जियान एक गांव का आदमी है, उसे समझ नहीं आता, कृपया शांत हो जाइए। बकवास। यिन जियाओ जियान ने खुलेआम सम्राट को मारा, ये राजद्रोह है, पकड़ लो। मैंने अकेले किया है, मारो तो मुझे मारो। सब पीछे हट जाओ। ये मेरे प्रिय, तुम में बहुत मर्दानगी है, मैं बहुत खुश हूं। मुझे बहुत खुशी हुई। आज रात मेरे महल में आना। महाराज, बेहतर होगा कि तुम मुझे जल्दी से मार डालो। अरे तुम मत आओ। अरे मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे सिर पर मारूंगा। अरे यह क्या नाटक है? तुम आखिरकार लौट आए, हम तुम्हें 27 साल से ढूंढ रहे थे। महाराज, आप मजाक न करें। नहीं, आप ही महाराज हैं। क्या कॉस्प्ले खेल रहे हो? महाराज जल्दी उठो, चले जाओ। महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी जान में एंटन हो गई थी। पहले मेरे काबू में नहीं थी महाराज, मैं नहीं। महाराज। खत्म हो गया, मैंने महाराज को मार डाला। तुम्हें ढूंढ लिया, अब मरने का कोई अफसोस नहीं। महाराज का स्वर्गवास हो गया, तो येनेक्साई ओजियान कहाँ है? यूनजे हाउस का लापता हो गया है। क्या? ये जरूर येनेक्साई ओजियान ने महाराज की हत्या की है। रक्षकों को पूरे शहर में तलाश करो। जी। राजकुमार जिंग, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे साथ जुड़ा है। तीसरी बहन, बेकार की बातें मत करो। वैसे अब मुझे महाराज कहो, मुझे महाराज कहो। देश एक दिन भी बिना राजा के नहीं रह सकता। राजकुमार जिंग, तुरंत सिंहासन संभालो। राजकुमार जिंग, सिंहासन संभालो। तुम लोग। मैं देश के हित को सर्वोपरि मानता हूं। ये भारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तुम इस दिन का बहुत इंतजार कर रहे थे, है ना? मुझे छोड़ दो। राजकुमारी, कल सिंहासन संभालो। मैं तुम्हें अपने सामने 3 बार झुकते और 9 बार सिर झुकाते देखना चाहता हूं। तुमने पहले से ही साजिश रची थी, यह सब तुमने किया है। तुमने येनेक्साई ओजियान पर झूठा आरोप लगाया। ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो, जल्दी कोई आओ, मुझे छोड़ दो। येनेक्साई ओजियान, तुम कैसे? तुम अभी भी नौकर का कपड़ा पहने हो। मैं महल से बाहर नहीं गया, छुपा हुआ था। जेल का ताला खुलने वाला नहीं है, सिवाय। जल्दी चलो, हम इसे कंपनी से निकाल रहे हैं। राजकुमार जिंग को सिंहासन नहीं मिलना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। मैं नहीं जा सकता। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, आज मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। मेरे पास एक योजना है, कृपया मुझ पर विश्वास करो। क्या है? यह लो, इसे मेंगक्यू को दे दो, वह एक नजर में समझ जाएगी। या। अरे जल्दी चलो, कृपया मुझ पर विश्वास करो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जाओ। मुझे छोड़ दो। यिनजियान, हे यिनजियान, राजा जिंग को पहले से पता था कि तुम यहाँ आओगे। तुम्हारे हाथ में पड़ गया, मारो या काटो, जो चाहो करो। तुम्हें मारना तो बहुत आसान होगा। 5 दिन बाद राजा जिंग का राज्याभिषेक है। राजा जिंग सभी अधिकारियों के सामने तुम्हें पहले नपुंसक बनाएगा, फिर मारेगा, ताकि सभी को पता चले कि राजा जिंग के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। जैसा अनुमान था, सब कुछ नियंत्रण में है। आज मेरा राज्याभिषेक है। मैं चाहता हूं कि सभी मंत्री जान ले कि मेरा अपमान करने का क्या परिणाम होता है। उसे ले आओ। सू गोंगगोंग, उसे बेहोशी की दवा मत देना। ड्रैगन सील। मैंने खुद को खतरे में डाला ताकि सभी अधिकारियों के सामने तुम्हें शिकस्त दे सकूं। तुम्हारे पास ड्रैगन सील कैसे है? ये तो केवल शाही परिवार के पास होता है। तुम्हारे पास ये कैसे है? राजा जिंग, 27 साल पहले तुमने जो किया उसे अब सबके सामने लाने का समय आ गया है। ये असंभव है। राजकुमार तो मेरे हाथों मर गया था। तुम राजकुमार कैसे हो सकते हो? तुम कौन हो?
जहर, यह तो स्पष्ट है। राजा जिंग तुम पर झूठा आरोप लगाना चाहता था ताकि वह आसानी से अपने बड़े भाई के रूप में सिंहासन संभाल सके, लेकिन उसे तुम्हारी असली पहचान का पता नहीं था। मेरी असली पहचान? तुम मेरे बच्चे हो 27 साल पहले। राजा जिंग ने राजवैद्य के साथ मिलकर एक मंदबुद्धि बच्चे से तुम्हारी जगह ले ली, जो कि असली राजकुमार थे। शुक्र है कि राजवैद्य दयालु था, उसने तुम्हें नहीं मारा, बस चुपके से तुम्हें यूंजे काउंटी भेज दिया। अरे रुको, तुम कह रहे हो कि मैं सम्राट हूं, तो फिर तुम रानी मां हो? अरे यह तो असंभव है। आज उसने तुम्हारी ड्रैगन सील अपनी आंखों से देख ली। उस चीज को ड्रैगन मार्क कहते हैं। बेटा, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। 27 साल से इंतजार कर रहा हूँ। जिंग वांग ने एक मूर्ख बच्चे को तुम्हारी जगह रख दिया ताकि वह आसानी से नियंत्रण कर सके। उसके गद्दारी के मंसूबों को पूरा करने के लिए मुझे पता था वह मेरा अपना बच्चा नहीं है, लेकिन जिंग वांग के डर से कुछ नहीं कह सका, बस उसे अपने बेटे की तरह पाला और बड़ा किया। वह मूर्ख तो है, लेकिन उसे पता है कि वह असली ड्रैगन सम्राट नहीं है। तो मैंने उसे सच बता दिया और उस पर ड्रैगन मार्क बना दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे दिल से याद रखेगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक यूनुज का कपड़ा दूंगा। पहले तुम मेरे महल में छुप जाओ। यह वह सबूत है जो सुयुशी ने ढूंढा है। बस इसे सबके सामने लाओ। जिंग वांग यह सम्राट नहीं बन पाएगा। तुम ही दावे के असली ड्रैगन सम्राट हो। तुमने कहा सुयुशी? क्या वह मेरी पत्नी सु मिंगक्यू के पिता हैं? वह अब तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। किस्मत का खेल है। ड्रैगन मार्क का क्या फायदा? शायद तुम मेरे पिता के पुराने दिनों की गलती हो। किसी को बुलाओ, इस गलती को मार डालो। क्या? सम्राट झूठा है। सम्राट जिंग वांग का रखा हुआ नकली है। देखने की हिम्मत मत करो। जो देखेगा उसे मार डालूंगा। जिंग वांग 27 साल पहले तुमने एक मूर्ख बच्चे को राजकुमार की जगह रख दिया। यह बात अब सामने आ गई है। सबूत साफ है, हार मान लो। यह मेरे पिता सुयुशी और रानी माँ की गुप्त जांच का सबूत है। ड्रैगन मार्क की पुष्टि, जिसमें शाही परिवार के सदस्यों के जन्म के समय के ड्रैगन मार्क दर्ज हैं। इस किताब में आखिरी ड्रैगन मार्क 27 साल पहले राजकुमार का है। तुम्हारे पास ये किताब कैसे है? मैंने इसे नष्ट कर दिया था। इस किताब में राजकुमार का ड्रैगन मार्क दर्ज है, जो ये जाओजियन से एक लिखा है। ये जाओजियन मेरा 27 साल पहले बिछड़ा हुआ बेटा है। यह जाओजियन ने तुम्हें देने के लिए दिया है। यह नक्शा है। इस नक्शे में ड्रैगन मार्क की पुष्टि और जिंग वांग के विद्रोह के सबूत दफन हैं, और जिंग वांग के गद्दारी के सबूत। क्या? ये किताब वास्तविक है। ये ड्रैगन मार्क भी वास्तविक है। तो यिन जियाओजन ही राजकुमार है? नहीं, ये सम्राट है। सम्राट को दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, हजारों वर्षों तक जीवित रहें। मैं ही सम्राट हूं। आज ये सिंहासन मुझे ही चढ़ना है। सम्राट को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए। मेरे पास 10 लाख सैनिक हैं। कौन विरोध करेगा? आओ, इन सभी बदसूरत औरतों को मार डालो। चिल्लाना बंद करो। तीसरी राजकुमारी। तुम्हारे सैनिक पहले ही मेरे सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राजकुमार जिंग, तुमने विद्रोह किया है, सत्ता हथियाने की कोशिश की, जेल में डाल दो और जल्द ही मृत्यु दंड दो। आओ, पकड़ लो। छोड़ दो, छोड़ दो। तुम लोग बहुत अच्छे हो। सम्राट अभी तक क्यों नहीं आए? राज्याभिषेक समारोह शुरू होने वाला है। सम्राट कहाँ है? क्या? मुझे सम्राट बनाओ। तुम लोग बताओ, सम्राट बनने में क्या मजा है? बच्चे पैदा करो और उस बेकार सिंहासन के लिए लड़ो। मेरा सपना है बच्चे, पत्नी और गर्म चूल्हा। बहुत सारे बच्चे पैदा करो। हाँ, राजमहल में रहने में क्या मजा है? बहुत परेशानी है। सुना है दक्षिण में एक टू औ नाम का द्वीप है। हम वहां जाकर बस जाएं और स्वर्ग जैसा जीवन जिए।
जो मालिक कहे वही करेंगे। यह तो सपना था, बहुत ही वास्तविक लग रहा था। सपना टूट गया। मुझे क्या चुनना चाहिए?